तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक केस हुआ, गणेश जी है ग्रीन एवेंचुरीन का, एंड वो हमने हमारे क्लाइंट पे स्थापित करा है। एंड यू कैन बिलीव, मैं वहीं पे थी ड्यूरिंग द सेशन, एंड आप मानेंगे नहीं, उनकी 50 लाख की पेमेंट विद इन 30 मिनट्स आ गई। एक मेरी क्लाइंट थी, उसने मुझे रात को फोन किया, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसने मुझे बहुत सुनाया। समटाइम गॉड ग्रेस होता है, उस दिन मैंने उसकी कामली पेशेंटली सारी बातें सुनी। अगले दिन सुबह मैंने उसका कॉल उठाया एंड शी सेड, अगर कल रात आप मेरी ये सारी बातें नहीं सुनते ना तो मैं सुसाइड कर लेती। मतलब पता है कि आज वेडनेसडे है, आज तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा पक्का होना है, 30 त्योहार है, आज तो सुबह सुबह ही कलेश हो जाएगा। ऐसे बहुत घरों में प्रॉब्लम है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स है जो आके कहती है। मैं उन लोग को एक छोटा सा रेमेडी देना चाहती हूँ। लेटर ऑन सबसे पहले ही टेबल पे रखा था 3 मुखी रुद्राक्ष। मैं गई, मैं उठाया, मैं कहा अंकल आप ये लेकर जाओ। आप मानेंगे नहीं, वो मेरे घर पे एक गिफ्ट हैम्पर लेकर आए, इतना बड़ा सारा। पूरा उनका फैमिली ने मुझे इतना दिल से ग्रेटिट्यूड करा है कि बेटा आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा दारू छूट। क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है, लेकिन राशि रत्न हमें कुंडली देखकर उसके सारे ग्रह मैच करके सिर्फ पर्टिकुलर एक पर्सन एक इंटेंशन के साथ ही पहन सकता है। उनके क्रिस्टल्स क्यों नहीं काम कर रहे, उनका रीजन है। एक्टिवेशन अलग चीज होती है और चार्जिंग अलग चीज होती है। मेरे को मेरी गुरु ने एक ही मंत्र दिया, महामृत्युंजय मंत्र। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी लाइफ में मुझे जो भी मिला ना सावन के महीने में, तो रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो अपने साथ अपनी खुद की बहुत बड़ी एनर्जी कैरी करती है। अगर एक रुद्राक्ष आपके पास है ना, सिर्फ एक रुद्राक्ष, आपको लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे मोर देन 25 प्लस ऐसे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं जो कि आज ये रुद्राक्ष को कैरी कर रहे हैं एंड दे गेट रियली रियली अमेजिंग रिजल्ट्स। कुछ लोगों से मिलना सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती है, एक अनुभव होता है। जहाँ लफ्ज कम पड़ जाते हैं वहाँ पे इनकी एनर्जी बोलती है। और आज हम जिस मेहमान से मिलने जा रहे हैं वो फ्यूचर ही नहीं बताती है, वो बल्कि पास्ट के दर्द को हील करती है और अपनी प्रेजेंट को बैलेंस करती है। नंबर्स के जरिए सोल का कनेक्शन हो, या टैरो के जरिए अपने रास्ते पर क्लैरिटी चाहिए हो, या फिर एक के जरिए अपने सोल को क्लीन करना हो, ये सब सिर्फ एक ही नाम से पॉसिबल है, अर्पिता जी। अर्पिता जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, कैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछिए क्या भी आप पूछना चाहते हैं। तो मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी हीलिंग जर्नी का आगाज कैसा हुआ? कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या कोई ऐसा मोड़ जिंदगी का जहाँ पे आपको ये सब चुनना पड़ा? जी, मैं सबसे पहले अपने गुरुजन और अपने पेरेंट्स को प्रणाम करके इस पॉडकास्ट का शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे खुद के ओन क्लाइंट्स इसको लाइव देखने वाले हैं तो वो खुद इसमें रिलेट करेंगे, बिकॉज मैं अपने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे इसमें शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि जब मैंने ये जर्नी शुरू करी थी तो कई बार ऐसी चीजें मेरी लाइफ में आया था कि क्योंकि टैरो का जो मास्टर इमेज है ना, वो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि कुछ हॉरर मूवीज होती हैं और टैरो के अंदर आपको स्पिरिट बुलाना होता है एंड आप बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑरा या एनर्जी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी फैमिली को मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि इसको टैरो मत सीखने दो। बेसिकली मैंने अपना फार्मा किया था, ओके, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि आप टैरो को नहीं चुनते हो, टैरो आपको चुनती है। तो एक दिन अचानक समवन कम इनटू माय लाइफ एंड सजेस्ट मी कि आप टैरो का रीडिंग सीखिए एंड ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। पता मुझे बहुत पहले से था, बट मैं इसमें बहुत टाइम से नहीं थी। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, कोविड का भी सिनेरियो चल रहा था। उससे पहले से मुझे इसकी नॉलेज थी, बट मैंने कभी इसे प्रैक्टिकली नहीं लेना जरूरी समझा। लेटर उस टाइम पे मेरे फादर भी नहीं रहे मेरी लाइफ में, सबसे सीरियस मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था। एंड उस टाइम मैंने रियलाइज कि नहीं, मुझे इसको करना है एंड मुझे इसमें करियर बनाना है। तो मेरे रिलेटिव्स जो थे आउटसोर्स के, मतलब अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी बाहर के लोग, वो मेरी फैमिली को आके ऐसा बताते थे कि ये बहुत नेगेटिव है, इसको नहीं कराओ बच्ची को, बच्ची का जीवन खराब हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो। मैं तो मेरे पेरेंट्स को बहुत डराते थे। फिर देन मेरे मदर इन सब की नहीं सुनी, उन्होंने बोला कि आई बिलीव माई चाइल्ड एंड मुझे पता है कि ये कुछ बेस्ट करने वाली है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ स्पिरिचुअल नंबर्स ऐसे होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हीलिंग टेक्निक्स में या स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं फार्मेसी हूँ तो वो ऑलरेडी पेशेंट को ठीक करना है, वो वाला चीज है। तो वैसे ही सडनली मैं टैरो के अंदर आई, मैंने टैरो सीखा कंप्लीटली, उसमें डिप्लोमा भी किया। और मेरा ये मानना है कि आगे तक आपको सीखते रहना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यू आर परफेक्ट ऑन द डे वन। तो वो वाकई मेरी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मदर ने आफ्टर माय फादर, मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया। एंड आज जो भी हूँ मैं अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हूँ। तो हाँ, अभी रिसेंटली मेरा शादी हुआ है ना, रियली अप्रिशिएट माई इन लॉज की वो मुझे मेरे करियर में काफी सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, आज भी मैं कहूंगी कि वो भी एज अ पेरेंट्स ही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इन टर्निंग पॉइंट्स में जब मैंने टैरो सीखा, टैरो की जर्नी शुरू करी,
तो आई रियली सी बिग ट्रांसफॉर्मेशंस इन माय लाइफ। और अब अच्छा इसलिए लगता है कि मैंने एक्चुअली लोगों का बहुत हेल्प किया बाय द गॉड ग्रेस, नॉट मी, लेकिन हाँ बाय द गॉड ग्रेस मैंने इन चीजों में हेल्प करी, तो आई रियली फील बहुत अच्छा है। आप भी इसमें अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं, मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगी। मैम, क्या कभी किसी की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली हैवी हो गई हो? हाँ, मैं एक बार का आपको किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जी। एक बार क्या हुआ था कि एक मेरी क्लाइंट थी, उसने मुझे रात को फ़ोन किया, ठीक है? अराउंड 11:30 समथिंग उसका मुझे रात को कॉल आया, तो मैं सडनली डर गई कि यार इतना लेट कौन फ़ोन करता है? हालाँकि क्लाइंट्स करते हैं, बट जैसे अगर मैंने अपॉइंटमेंट दी तो। बट उसने सडनली मुझे कॉल किया। बट हाँ, मैं उसे काफ़ी टाइम से जान रही थी और हमारा वन ऑन वन सेशन चल ही रहा था। तो उस दिन उसने मुझे कॉल किया एंड शी सेड आपकी रीडिंग्स पे मुझे कोई बिलीव नहीं है एंड आप मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं करती हो, ये वो। उसके बाद शी स्टार्ट शाउटिंग मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मैं कब से कनेक्टेड हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसने मुझे बहुत सुनाया एंड मेरा पार्टनर वापस नहीं आ रहा है, मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ, मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं हो रहा है। उसने मुझे बहुत सुना है, ऑलमोस्ट उसने मुझे मोर देन 45 मिनट सुनाया। बट पता नहीं क्यों, समटाइम गॉड ग्रेस होता है, उस दिन मैंने उसकी कामली पेशेंटली सारी बातें सुनी, क्योंकि इट्स माय जॉब। मैं मेरे इस करियर में किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि क्लाइंट ने ऐसा बोला है तो कोई बड़ा रीजन होगा। और सोचो कोई बंदी आपसे अगर एज अ क्लाइंट वो आपके साथ 2-2.5 साल से जुड़ी हुई हो, ठीक है, नॉट मिनट, है ना, न्यू कस्टमर नहीं थी वो मेरी, तो बहुत पुरानी थी। बहुत सुना, मैंने सुन लिया। अगले दिन सुबह व्हेन शी कॉल्ड, लास्ट में मैंने उसको बोला कि ठीक है आप खाना खा लो और मैं भी कुछ खा रही हूँ, तो अपन खाते खाते बात करते हैं। फिर हम दोनों ने कुछ खाया, पानी पिया, वो थक गई, बहुत ज्यादा रोई चिल्लाई और सो गई। उसने अपनी ओरिजिनल स्टोरी मुझे नहीं बताया। अगले दिन सुबह मुझे अर्जेंट, मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी उसके कॉल वॉल से, तो आई थॉट कि ठीक है फाइन, मैं सो गई, मैं भी उस दिन क्लाइंट नहीं लिया। फिर लेटर जब सुबह सुबह उसका 7:30 बजे बैक टू बैक मुझे कॉल पे कॉल। ऐसा क्या हो गया है भाई इतना सडन? मैंने उसका कॉल उठाया एंड शी सेड अगर कल रात आप मेरी ये सारी बातें नहीं सुनते ना, तो मैं सुसाइड कर लेती। हो, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा क्रेव कर रही थी, मिस कर रही थी, और मैं अबाउट टू सुसाइड थी। बस मैं एक लास्ट कॉल करके अपनी भड़ास निकालना चाहती थी, और मैं चाहती थी कोई मेरी दिल की जो कोर इनर बातें हैं वो सुन ले। एंड वो आपने सुन लिया, और यू कैन बिलीव कि उसके जस्ट आफ्टर मैं बस आपके कहने पे कुछ खाया, जिससे मैं थक गई और रोने के बाद मैं सो गई। अगर आप मेरी कल रात कोई बातें नहीं सुनते तो मैं कल रात को पंखे पे लटक जाती, लिटरली। तो वो सुन के मुझे वो सोच के आज भी गूज़बम्प्स होता है। एंड बाय द गॉड ग्रेस आई सेव मोर देन 10 प्लस सुसाइड्स, कि जब कंडीशन में क्लाइंट एकदम परेशान होता है, अबाउट टू ऐसा एक्शन लेने वाला होता है, तो बस उनको इतना सा चाहिए कि उनकी कोई बात सुन ले। मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे लोग एक दूसरे को सुनने वाले नहीं है, कोई है ही नहीं उनके पास उनका अपना जो उन्हें फ्रीली सुन सके, जजमेंट फ्री सुन सके। उन्हें लोग हमेशा जज करते हैं, अपनों को जाके कुछ भी शेयर करो, दे ऑलवेज जज देम। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनों को जज करना बंद करो और उनकी एटलीस्ट सुन लो वो क्या कहना चाहते हैं। शायद वो कोई बड़ा मूव ले और आप उन्हें बचा सके। सॉल्यूशन नहीं हो लेकिन फिर भी हाँ, सॉल्यूशन ना हो, बस उनकी सुन लें। जरूरी नहीं है कि हर चीज का सॉल्यूशन हो या आप हमेशा चीजों को जस्टिफाई करें, ऐसा जरूरी नहीं है। बस उन्हें सुन ले, वही बहुत है, बिना जजमेंट के। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि जज करेंगे। मेरी फैमिली में भी ये होता था कि इनिशियली सब मुझसे डरते थे कि ये तांत्रिक बन जाएगी और ये सब स्पिरिट में चल जाएगी। तो दे डोंट बिलीव मी, दे डोंट बिलीव ऑन माय रीडिंग्स, दे डोंट डू एनीथिंग। ना ही मुझ पे बिलीव करते थे, ना मुझ में इन्वॉल्व होते थे। वो कहते थे पता नहीं क्या करती रहती है। बता कोई बात नहीं, आई विल प्रूव वन डे। जब मेरी मॉम ने मुझे इस चीज में सपोर्ट किया, अभी मुझे आपको पता ही है कि बेस्ट राजस्थान का अवार्ड भी मिला था, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन राजस्थान 2024। तो उस टाइम पे मेरी मम्मा गर्व से खड़ी हो सकी एंड सबको प्रूव कर सकी कि जी हाँ, मेरी बच्ची किसी भी ऐसी चीज में नहीं है जहाँ आज के टाइम पे सोसाइटी की सोच जो है बहुत ही छोटी है। एंड उनको उस दिन बहुत बड़ा गर्व फील हुआ कि नहीं, मेरे बच्चा ने कुछ बहुत अच्छा किया है। तो मैं भी आप लोग को कहना चाहूंगी कि ऐसी फील्ड्स हैं, ऐसे करियर ऑप्शंस हैं। मंत्र विद्या उतनी स्ट्रांग है जो अपने गुरुकुल लेवल से चलती आ रही है, या जो हमारी गुरु प्रथा से चलती आ रही है। और कह सकते हैं कि
पुराणों से चलती आ रही है प्रथाएं, ये बहुत पावरफुल है और लोग इसमें इनिशिएट नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते, टैरो रीडिंग सीख नहीं पाते हैं। तो अगर वो ये चीज़ सीखें तो उनका बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो ऐसे मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे केसेस मेरी लाइफ में हुए हैं, सुसाइड केसेस से बचाया है। कई क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो मतलब पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अटके हुए थे कि नहीं वही पार्टनर चाहिए, वही पार्टनर चाहिए। दे कांट एबल टू मूव ऑन। मैंने उन्हें एक छोटा-सा टेक्निक कराया है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत छोटा-सा 2 टेक्निक कराया, 1 नहीं 2। एक तो ये कि एक पेपर लीजिए एंड उसपे अपना सारा नेगेटिविटी लिखिए कि ऐसा होता तो ये हो जाता, मतलब नेगेटिव सारे पर्सपेक्टिव जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, मुझे ये हर्ट हो गया। तो सारे सारी नेगेटिव चीज़ें बातें। नेगेटिव पॉइंट्स एक पेपर पे लिखिए। आप चाहें तो मुझे एज़ अ फोटो भी भेज सकते हैं, अदरवाइज़ आफ्टर दैट यू कैन फ्रीली बर्न इट, ठीक है? उसके बाद उनको जो मास्टर ब्लास्टर रिलैक्स लगता है, मैं आपको भी कहूँगी एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी, एक बार ये करके देखना, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपको बहुत आफ्टर दैट बहुत हल्का लगता है, जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए या जब भी कुछ मेजर बहुत ड्रास्टिक नेगेटिव लगे, आप ये कीजिए। एंड दूसरा थॉट, अगर मेरा एक्स नहीं होता, तो मैं क्या होती अभी? या जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर नहीं आ रहा ये वो, तो हम ये लिखते हैं कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता? ठीक है? फॉर मान लो कि वो धरती पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, पर्सनैलिटी ही नहीं, मेरी लाइफ़ में कोई उस नाम का पर्सन ही एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो क्या होता? तो मतलब उसमें लोग ऐसा लिखते हैं कि मैं बहुत मोटिवेटेड होती, मैं लाइफ़ में आगे बढ़ सकती थी, मैं कुछ अच्छा करती, मैं कुछ ग्रैंड करती। अरे तो भई उसके बिना तुम इतना कुछ कर ले रही हो और उसकी वजह से कितना स्टक फ़ील कर रही हो। तो जब मुझे क्लाइंट्स के उसके रिव्यूज़ आते हैं, मैं आपको रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी, आप ओरिजिनल रिव्यूज़ लगाना मेरे, जी मैम। ठीक है? विद प्रूफ के साथ क्लाइंट खुद कह रहे हैं कि मैम हाँ, आज मैं वाक़ई में मूव ऑन फ़ील कर पा रही हूँ और अब मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे वाक़ई लाइफ़ में कुछ करना है, नहीं करना और टाइम वेस्ट। तो मैंने बहुत लोगों को इस चीज़ में बाय द गॉड ग्रेस हेल्प करा है कि इससे बाहर निकल सकें। तो ऐसी स्टोरीज़ मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल रही है। मैम इतना सब सुनने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद आप खुद की एनर्जी को कैसे बैलेंस में रखते हो? जी, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, सबसे पहले तो सुबह उठते ही मैं रेकी हीलिंग का मेरा है पद्धति, मैं बिल्कुल कंप्लीटली उसे फॉलो करती हूँ। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक सिखाई जाती है, हील, प्रोटेक्ट, सेव। वो मैं आपको अभी भी करके बताती हूँ। एवरीडे उठते ही आई सेड हील, प्रोटेक्ट एंड सेव। ऐसा मैं 3 बार करती हूँ, ठीक है? एंड रात को भी ये चीज़ सेम मैं दोहराती हूँ। तो इससे सबसे पहले तो मैं प्रोटेक्ट रहती हूँ। दूसरा चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे क्रिस्टल्स। मेरे क्रिस्टल्स मुझे लाइफ में ऑलवेज प्रोटेक्शन देते हैं, एनर्जी देते हैं एंड मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं उस चीज़ को और बेहतर तरीके से लाइफ में कर सकूँ एंड उसमें अच्छे-अच्छे इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। इसके लिए मैं ऑलवेज अपने क्रिस्टल्स वियर करती हूँ। मैम बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, इनका एक बार आप यूजेस बताएँगे? हाँ, मैं आपको कुछ-कुछ का बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग क्रिस्टल्स का यूसेस बताना चाहूँगी। जैसे कि आपको अगर मनी के लिए है, तो मैंने मनी के लिए ये वाला पहन रखा है। मनी के लिए आप पहन सकते हैं ग्रीन एवेंचुरिन, पाइराइट एंड सिट्रीन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, टाइगर आई फॉर प्रोटेक्शन, ओके? इन चारों का जब आप कॉम्बिनेशन पहनेंगे, मैंने पहन भी रखा है ये वाला, तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो ये एक्चुअली में आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपके फाइनेंस को इम्प्रूव करने में। एक हमारे पास कार्लेनियन एंड रोज़ क्वार्ट्ज, ये दोनों को मिला के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो आपको ब्यूटी विद द ब्रेन वाला एनर्जी देता है। लाइक कि आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, एनहांस हो सकते हैं। अगर बॉयज़ हैं तो दे कैन गेट मोर जेंटलमेन्स एंड गर्ल्स को क्या चाहिए होता है, कभी-कभी ब्यूटी तो चाहिए होता है, लेकिन ब्यूटी के साथ समहाउ उनकी नॉलेज और इम्प्रूव रहे या उनकी बातों से कोई सामने वाला उन्हें जज ना कर पाए, तो वैसी चीज़ों के लिए हम ये वाला कॉम्बिनेशन देते हैं। एक मैं बताना चाहूँगी रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग बहुत सारे कपल्स के बेडरूम्स में रखवाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या उनके पार्टनर्स के जो मोस्टली लोगों का ये प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में ना मेरे पार्टनर के वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं हो रहे। वो कहते कुछ हैं, बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन उसके तो फ़ील वर्ड्स नहीं होता। फ़ील नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती है। कई-कई के पार्टनर ऐसे होते हैं जो ऑलवेज़ उनके साथ तो रहते हैं, उन्हें प्यार भी करते हैं, जब कहो मिलने भी आ जाते हैं, लेकिन कभी बोलते ही नहीं है। और मतलब मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा क्रेव करती है कि उनके पार्टनर एक्चुअली मुझे बोल के कहे कि हाउ मच दे लव मी और या मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे मतलब एक्सप्रेस करे आके, तो दे डोंट डू। उसके लिए हम उन्हें रोज़ क्वार्ट्ज बताते हैं या फिर पिंक टाइगर आई बताते हैं, अदरवाइज़ रोडोनाइट आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल क्रिस्टल है फॉर द लव रिलेशनशिप्स, आप इसको पहन सकते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो अपना इंट्यूशन एक्टिवेशन करना चाहते हैं,
वो एमेथिस्ट पहन सकते हैं, पर्पल कलर का, ये बहुत अच्छा होता है। एंड इसके जो जेड फॉर्म होता है, जेड फॉर्म मतलब एकदम रॉ, बिल्कुल पहाड़ से निकला हुआ पत्थर एकदम रॉ फॉर्म में, वो मैं आपको बता दूंगी, आप उसका फोटो जरूर लगाइएगा। तो वो वाला सबसे एक्चुअली बेस्ट काम करता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि राशि रत्न जो होते हैं ना, वो सिर्फ 9 ही होते हैं, और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 16,000 होते हैं। पता है कैसे? क्योंकि क्रिस्टल जो होता है, हमारे पत्थर जो पहाड़ है ना, पूरा की पूरा पहाड़, उसकी जो टुकड़ियां होती है, छोटी छोटी टुकड़ियां, उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है। एंड उसमें सबसे ज्यादा ब्यूटी ये होती है कि क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है, लेकिन राशि रत्न हमें कुंडली देखकर उसके सारे ग्रह मैच करके सिर्फ पर्टिकुलर एक पर्सन एक इंटेंशन के साथ ही पहन सकता है। लेकिन वो महंगे भी बहुत आते हैं, लाइक 50,000 80,000 इस प्राइस रेंज में आते हैं, एंड ये कुछ हंड्रेड्स में ही आ जाते हैं। और समहाउ ये दो तरीके के भी होते हैं, एक तो नेचुरल जो कि रियल स्टोन है वो एज इट इज है, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर जो डाई फॉर्म में आता है। डाई मतलब कि उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहे, इसके लिए जब वो स्टोन पत्थर से मतलब पहाड़ से टूट कर आ रहा है, तभी उसको डाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डाई कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक सर्टिफाइड ऑथेंटिक जगह से लेते हैं तो हमारे पास भी अवेलेबल है हालांकि, तो आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हैं। बाकी मार्केट में क्या मिल रहा है, वो ग्लास भी मिल सकता है, कंप्लीटली प्लास्टिक भी मिल सकता है, उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि क्रिस्टल के थ्रू ये एज अ कलर थेरेपी हमारे लिए काम करते हैं। जो वो 50,000 का स्टोन है, अगर आप मूंगा देखेंगे तो बेसिकली वो ऑरेंज कलर का है, और हमारे पास जो है सिट्रीन, वो भी ऑरेंज कलर का है। मूंगा है 75,000 80,000 का, एंड सिट्रीन हमारे पास है ओनली और ओनली 1100 का, 2100 का। डिपेंड्स ऑन कि हम उसे कितना ज्यादा किस इंटेंशन से किस क्लाइंट के लिए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, काम सेम ही कर रहा है, ओके। एक तो कम रेंज में कर रहा है, एंड कलर थेरेपी के थ्रू आपको वो चीज बेस्ट रिजल्ट दे रही है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है कि हम क्रिस्टल पहन सकते हैं। क्रिस्टल किसी को भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, और क्रिस्टल से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। लेकिन आपने अगर राशि रत्न बिना कुंडली चेक करे या बिना जाने पहन लिया, तो वो आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि रत्न पहाड़ के बीच में से निकलता है एकदम, जो उसको एकदम अंदर तक खोदते जाएंगे तो एंड में से जाके जो निकलेगा वो डायमंड टाइप्स बहुत हायर रेंज पे वो निकलेगा, तो वो होगा राशि रत्न। जबकि क्रिस्टल्स आपको ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, लव देंगे। जैसे नजर वगैरह के लिए बचना है, ब्लैक टर्मोलाइन आप यूज कर सकते हैं। आप सेलेनाइट प्लेट अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना चाहिए हमें, एक्टिवेशन अलग चीज होती है और चार्जिंग अलग चीज होती है। हम लोग बोलते हैं एक्टिवेट तो कर दिया ना, एक्टिवेशन तो आ गया। अब लोगों के लिए पता है क्या प्रॉब्लम है, उनके क्रिस्टल्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं, उनका रीजन है, या तो वो आएंगे अगर उन्होंने हमसे लिए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने, हमारे पास दो चीजें होती है, आपको ये चीज समझनी होगी। एक होता है एक्टिवेशन, एक होता है चार्जिंग। एक्टिवेशन क्या होता है कि हम उसे अभिमंत्रित कर देते हैं, हम उसे सिद्ध कर देते हैं हमारे मंत्रोच्चारण के द्वारा, रेकी हीलिंग के सिंबल्स डाल के हम उसे एक्टिवेट करके भेजते हैं। पर इसका कहीं पर भी मतलब नहीं है कि वो चार्ज है या वो आपसे कनेक्टेड है। जब आप उसको रिसीव कर रहे हो, आपने सीधा बॉक्स से निकाला, पहन लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसको क्लेंज करना है। आप नॉर्मल या तो फ्लोइंग वाटर में भी क्लेंज कर सकते हैं या गंगा जल में भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी समझना होगा कि सारे क्रिस्टल वाटर फ्रेंडली नहीं होते, तो हम आपको बता के भेजते हैं कि कौन से क्रिस्टल को आपको कैसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले उसे गंगा जल में रखा जाता है, फिर उसको सॉल्ट के अंदर रखा जाता है ताकि उसकी सारी नेगेटिविटी दूर हो। उसके बाद उसको वापस से फ्लोइंग वाटर में क्लीन किया जाता है। फिर जो हमारा सेज होता है, या फिर आप आपके घर में अगर धूप अगरबत्ती अवेलेबल हो तो उससे उसे एक्टिवेट किया जाता है, उसको कंप्लीटली धूप दिया जाता है। फिर एक रात के लिए आपको कंप्लीटली उसे मून लाइट में या फिर सनलाइट में आपको रखना रहता है, ठीक है। एंड लास्टली फिर आप उसको वियर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या अगर आप पहनते नहीं है तो अपनी साइड टेबल या पिलो के नीचे रख के सो सकते, तो वो आपको उसके बेस्ट रिजल्ट देंगे। अगर आपने एक्टिवेट ही नहीं किया, बॉक्स से निकाल के सीधा पहन लिया, मैम ने तो कहा था सिद्ध करके भेजा है, वो आपके लिए काम ही नहीं करेगा। प्लस इंटेंशन ही सेट नहीं करी, आपने ये डिसाइड ही नहीं करा कि आपकी क्या इंटेंशन है। आपने कहा अच्छा वहां से खरीदा, बस सुंदर लगा, पहन लिया। नो, इट्स नॉट फॉर द लाइक
सुंदर लगा तो पहन लिया, आपको उसके इंटेंशन सेट करने होंगे, अदरवाइज फिर आपका वो इंटेंशन फुलफिल नहीं होता तो यू फील कि क्रिस्टल वर्क नहीं करे। ऐसा नहीं होता, क्रिस्टल के एक प्रॉपर तरीके होते हैं, इफ यू फॉलो देम दे गिव द बेस्ट रिजल्ट। क्योंकि आज तक जो मैंने लाइफ में अचीव किया है, आई ऑलवेज वियर 7 चक्रा क्रिस्टल, जो बहुत नॉर्मल है, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, 7 के कलर्स होते हैं, सातों के अंदर कॉम्बिनेशन के थ्रू हम देते हैं उसके अंदर पिरोकर, तो वो हमारे लिए बेस्ट काम करता है। दैट कलर गिव अस दैट पॉजिटिव एनर्जी, इंटेंशन, एब्जॉर्बेंस, एंड इट वर्क्स गुड। जैसे मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, अभी रिसेंटली हुआ, दो चीज हुई। कई बार हम ना क्रिस्टल में हम जो होता है रॉ फॉर्म भी एंड गणेश जी फॉर्म, या फिर जैसे कि कई लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, तो उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए या उनके फाइनेंस को मतलब और ज्यादा एनहांस करने के लिए, पैसे सेव नहीं हो रहे हैं, पैसा खर्च बहुत हो जा रहा है, ठीक है, कमा पूरा रहे। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक केस हुआ, हम लोग गणेश जी है उसका था ग्रीन एवेंचुरीन का, एंड वो हमने हमारे क्लाइंट के स्थापित कराया, एंड यू कैन बिलीव मैं वहीं पे थी ड्यूरिंग द सेशन, मैंने अभी रिसेंटली उनका करवाया है, एंड आप मानेंगे नहीं, उनकी 50 लाख की पेमेंट विद इन 30 मिनट्स आ गई। वाह। वो कितने टाइम से वेट कर रहे थे कि मेरा पेमेंट आ जाए, मेरा पेमेंट आ जाए, उसे बार बार कॉल करे तो बोले अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, बट जैसे होता है ना, गणेश जी कुछ चीजें ऑलरेडी प्लान करके रखते हैं, ठीक है। तो जब मैंने उनके लिए श्री यंत्र भी लिया था कछुए के साथ, हम लोग जिसके जो रिक्वायरमेंट होती है इंटेंशन के साथ उनके घरों पे स्थापित कराते हैं। इतने छोटे से गणेश जी थे, एंड मैं आपको फोटो भी भेजूंगी, आप उनका रिव्यू भी लगाइएगा डेफिनेटली। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्थापित किया, उनकी 50 लाख की पेमेंट हैंड टू हैंड विद इन 30 मिनट्स आ गई। उनके सारे मतलब बैक टू बैक, अब तो उनका कॉल आता रहता है आए दिन कि मैम जब से गणेश जी स्थापित हुए ना, वाकई में मोर देन 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस ही हमको क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मैं कहा बिल्कुल गणेश जी स्थापित ही आपके लिए इसीलिए कराए गए हैं। तो हम लोग क्या है कि वास्तु के अकॉर्डिंग उनका एनर्जी देख के, उनके ऑफिस की एनर्जी देख के उनके लिए सेटअप्स कराते हैं, दे गेट रियली ग्रेट रिजल्ट्स। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी हैं तो आप अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग अपना सेट करवा सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट है। कई लोगों के लिए कछुआ बेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कपल डक एज अ उनके स्थापित कराते। कई लोग के एंजल स्थापित कराते कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो है लेकिन घर में झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है, कि आज मतलब पता है कि आज वेनसडे है, आज तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा पक्का होना है, मतलब बहुत घरों में ऐसा प्री डिसाइडेड होता है कि आज तो कलेश होगा ही होगा, ठीक है। वो पहले से सोच के बैठते हैं, अरे यार ये क्या, आज के दिन तो कलेश होगा ही, कोई 30 त्योहार है, आज तो सुबह सुबह ही कलेश हो जाएगा। ऐसे बहुत घरों में प्रॉब्लम है। ऐसी मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स है जो आके कहती है। मैं उन लोग को एक छोटा सा रेमेडी देना चाहती हूँ। जस्ट सिंपली एक काम करो, एकदम सुबह सुबह एक भगोना पानी चढ़ा दो, बड़ा सा, मतलब बड़ा वाला पतीला लेना, जो भी बड़ा भगोनी भगोना आपके पास हो, उसमें आप पानी गर्म करो, एकदम तेज उबाल लो उसको, उसके अंदर डालो 12 लौंग, ठीक है, 12 लौंग, और थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, 1 चम्मच नमक डाल सकते हो, एकदम बहुत ज्यादा खौलता हुआ उबाल लो, एंड उबाल के उसको सिंक के साइड पे रख दीजिए, ठीक है। एकदम बर्फ की टुकड़ियां ले लीजिए, एंड 2-3 मिनट रुकने के बाद वो बर्फ उसमें डाल दीजिए। तो तेज गर्म पानी को सडनली ठंडा कर दीजिए, एंड देन वो ठंडे हुए पानी को कंप्लीटली आप फ्लश कर दीजिए, या तो सिंक में बहा दीजिए या फ्लश कर दीजिए, बाहर जाके फेंक के आ जाइए। आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कलेश ही नहीं होगा। इट्स बी लाइक कि वो जो बॉईल किया ना पानी, वो आपने जो एनर्जी आपकी घर की नेगेटिव बहुत बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, उसको सडनली ठंडा कर दिया, एंड देन उसे फ्लश आउट कर दिया कि भैया कलेश हो ही ना, और हो तो ठंडा हो जाए, बात बढ़े ही ना, और बढ़े भी तो बाहर जाए, निकले हमारे घर से, निकले हमारे घर पे उसका कोई भी इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि आफ्टर कलेश भी बहुत सारे इम्पैक्ट रह जाते हैं, क्योंकि हम कब किसको किस इंटेंशन में क्या बोल दें, वो चीज हमारे एज अ पार्टनर या एज अ इन लॉज या एज अ फैमिली बहुत हर्ट कर जाती। तो ये रेमेडी के रिजल्ट्स मुझे मेरी आंटीज ने, स्पेशली पड़ोस की 3-4 आंटियों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। एंड या मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि मेरे फैमिली वाले मुझ पे बिलीव करके अब मेरे से इतना ज्यादा टैरो सेशन पर्सनली बुक करते हैं कि नहीं यार ये वाली रेमेडी बता तू, जिससे कि मेरे मतलब घर में शांति बनी रहे, क्योंकि ये बहुत लोग चाहते और हैं। अब अच्छा भी लगता होगा। हाँ एक्चुअली में बहुत ज्यादा। तो तो मैम ये चीज़ है। जो क्रिस्टल्स है ये पूछ के पहने या अपन ऐसे ही पहन सकते हैं? बेस्ट तो होगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे शेयर कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपको कौन सा पहनना चाहिए। और हमारे पेज पे ये अभी तो फ्री है,
ठीक है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारा पेज और ज्यादा ग्रो हो एंड हम लोग किसी भी ऐसे पर्सन को, मतलब जो क्रिस्टल पहन सकता है, जिसको रिजल्ट मिल सकता है, वो वंचित क्यों रहे, मेरा ये मानना है पर्सनली अपनी लाइफ में। तो इसलिए उन्हें डेफिनेटली जस्ट फ्रीली दे शेयर मी द डेट ऑफ बर्थ एंड आई ऑलवेज रिकमेंड। एंड उसके बाद आप हमारी होलसेल प्राइसिंग है, हम बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग के ऊपर, लाइक 999, 777, 1100 के, कोई बहुत ही महंगा है तो 1500 बस। जैसे, या अगर कोई राशि रत्न आ जाता है वो बात अलग है, या कोई श्री यंत्र आ जाता है तो बात अलग है। ठीक है, और क्रिस्टल एक्चुअली वेट के हिसाब से भी होते हैं, ग्राम्स के हिसाब से भी होते हैं। तो अगर वो आप बड़ी साइज का लोगे तो वो उसके हिसाब का प्राइसिंग है। लेकिन हाँ, ब्रेसलेट्स हुए, कोई जो जो चीज रीजनेबल आ सकती है, हमारी प्राइसिंग यही है कि हम वो 777 या 888, 999 इस रेंज में देना प्रेफर करते हैं कि भाई अगर किसी के वो पहनने से रिजल्ट मिलता है तो मेरा मानना है कि मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस है, फील फ्री आपको टू भी कनेक्ट। ब्लेसिंग मिलेगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज आपका चार्जिंग इतना महंगा है कि आप ना, चार्ज तो आपने किसी से 2100 रुपए ले लिया है कि ये पूछने के लिए कि ब्रेसलेट कितने का है, ऊपर से वो 2100 रुपए ये भी चीज के दे कि ब्रेसलेट आप खरीदे। ठीक है, तो पहले ही उसके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है तभी तो वो आपके पास आया। तभी तो मेरे पास आए, और उल्टा वो सेम ही प्रॉब्लम फेस करेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपनों को, मैं तो मेरे सभी क्लाइंट्स को अपना मानती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आप फ्री में ये अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करके जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, एंड उसके बाद आप वो पहन सकते हैं अपने प्रॉब्लम के और इंटेंशन के अकॉर्डिंग। सबके लिए अलग अलग रहता है। मैम आपने रुद्राक्ष भी पहना हुआ है, इसके कुछ बेनिफिट्स बताइए आप। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है, जो महादेव का तो महीना चल ही रहा है सावन का, तो रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो अपने साथ अपनी खुद की बहुत बड़ी एनर्जी कैरी करता है। अगर एक रुद्राक्ष आपके पास है ना, सिर्फ एक रुद्राक्ष, आपको लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए। बट आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से रुद्राक्ष की जरूरत है, या आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना है। जैसे मैं आपको कुछ रुद्राक्षों के बारे में बताना चाहूंगी कि ये बेसिकली, ये तो मेरी 5 मुखी रुद्राक्ष की माला है। एक बहुत छोटा उपाय बता रही हूँ, हम सबको पता होता है लेकिन करता कोई नहीं है। आप सिर्फ सुबह उठो, ब्रश भी मत करो, वॉशरूम भी मत जाओ, कहीं मत जाओ, खाली अपने बेड पे बैठे रहो। जस्ट सुबह उठो, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से 2 राम नाम की माला कर लो। राम राम बोलने में कितना देर लगेगा आपको, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा। सिर्फ 2 मिनट का उपाय बता रही हूँ, खाली 40 डेज तक ये कर लो। आप जितनी भी स्टक एनर्जीज होंगी, आपको लगेगा मैं डिसीजन नहीं ले पा, जैसे बहुत लड़कियां ऐसी होती है जो शादी के लिए डिसीजन नहीं ले पाती, मैंने उनको ये रेमेडी बताई। डिसाइड कि मैम मैं 40 डेज छोड़ो, मैंने 7 डेज में डिसीजन ले लिया। 7 डेज में ही आई रियलाइज कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी। जो पर्सन अभी अपनी 33 की एज में चल रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही, जैसे बहुत लोग होते हैं कि मैं मोटिवेट ही नहीं हूँ चीजों को लेकर, वो मोटिवेट होने लगे। ये इतना सा रामबाण उपाय है, इसके रिजल्ट इतने ग्रैंड है, इतने ग्रैंड है, यू कांट बिलीव। जब सबसे पहले मैं टैरो में आई थी, मैं आज भी ये रेमेडी अपनी लाइफ में करती हूँ। मैंने अपने गणेश जी स्थापित कर रखे हैं, एंड मैं डेली राम नाम की सिर्फ 2 माला करती हूँ। मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ा बड़ा ये करती हूँ वो करती हूँ, हाँ वाक सिद्धि के लिए, क्योंकि करना जरूरी है, उसके लिए हमने सिद्धि जरूर करी है, ताकि हमारे क्लाइंट्स को हम जो भी कहें उनको बेस्ट चीज रेजोनेट हो, उसके लिए वाक सिद्धि करी है। लेकिन हाँ, पूरे दिन पता है क्या हुआ था, जब मैं इनिशियली ये सब शुरू किया था, मेरे को मेरी गुरु ने एक ही मंत्र दिया, महामृत्युंजय मंत्र। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी लाइफ में मुझे जो भी मिला ना, सावन के महीने में ही मिला है। आज भी मेरा ये शो आज सावन के महीने में और सावन के सोमवार के दिन ही हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्रू है। मुझे जब मेरे हस्बैंड देखने आए थे फर्स्ट टाइम, सावन के महीने में आए थे, मेरे फास्ट चल रहे थे उस टाइम पे। आज भी मेरा फास्ट है, मैं पूरे सावन 1 महीना फास्ट करती हूँ, ताकि हम हमारी एनर्जीज को और बढ़ा सकें। ठीक है, उसके अलावा मेरे मेरे लाइफ में टैरो भी सावन के महीने में आया। जब टैरो ने मुझे चूज किया तो वो सावन का महीना था। जिस टाइम मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि इनिशियली मैंने भी रजिस्ट्रेशंस वगैरह कराए थे अपने, एंड जब मैंने चीजों को सीखना और क्लाइंट लेने लगी तो सावन के महीने में ही। एंड यू कैन बिलीव, ये जो महीना आता है, ये जो मेरी पेमेंट्स होती है, लाइक फॉर एग्जांपल टीडीएस वगैरह साल भर का जो कटता है, आईटीआर फाइल करनी होती है, तो सावन के महीने में ही मुझे पेमेंट्स आते हैं। जितने भी बड़े पेमेंट्स आते हैं ना पूरे साल के, वो मुझे पता नहीं क्यों सावन के blessing महीने है। में आते हैं। सावन मेरे लिए ब्लेसिंग है। मुझे मुझे तो आज भी
मैं इस पॉडकास्ट में भी कह सकती हूँ, मुझे पता है कि आगे इन फ्यूचर भी मेरे को जब भी बच्चे वगैरह होंगे ना, वो सावन में ही होने वाले हैं। क्योंकि मुझे आई रियली डोंट नो क्या अटैचमेंट है भोलेनाथ से, ये इनबिल्ट है। क्यों है? रुद्राक्ष की वजह से। रुद्राक्ष ही एक कारण है जो आपको जीवन में सबसे आगे ले जा सकता है। जैसे आप एक मुखी रुद्राक्ष अगर मिल गया तो बहुत रेयर, हमारे पास मिलता है लेकिन बहुत रेयर, आते ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है, मतलब प्री बुकिंग्स रहती है उसकी 6 महीने पहले से तो, बट वो बहुत लिमिटेड अवेलेबल रहता है। नेपाली रुद्राक्ष भी आजकल आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो हाँ, हम लोग का सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, वेरीफाइड है एंड प्रॉपर पैकेजिंग के साथ है। तो आप मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, हमारे पास भी मिल जाए तो बड़ी बात है। अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको कहीं मिल जाए ना, छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये एक अकेला रुद्राक्ष इतनी पावर कैरी करता है कि आपके सारे चक्र बैलेंस कर सकता है, आपको यहाँ से आसमान तक पहुंचा सकता है, जो भी चीज लाइफ में सक्सेस करनी है, जो भी मैनिफेस्टेशन, सब कुछ पूरी कर सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष पहचाने में कैसे इनको? ये अगर लैब टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा हाँ। कहीं अमेज़न, फ्लिपकार्ट मिल अ, जाएगा इधर ऐसे? देखिए, क्योंकि मैं मैम कार्ड तो सभी देते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस का कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, आप अगर ऑथेंटिक डीलर या एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं तो जरूर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आप सही जगह से ले रहे हैं। बट ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि सर्टिफिकेट तो हर जगह अवेलेबल हाँ, है। वो यही बोलते हैं कि हम बेस्ट है। हाँ, ये हर कोई बोलेगा अपना माल बेचने के लिए, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये बहुत कम ही अवेलेबल है, एक मुखी रुद्राक्ष अवेलेबल ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कहीं से फाइंड आउट कर पाना। एंड सॉरी, बट मैं तो ऑनलाइन वेबसाइट्स का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगी, बिकॉज जब इनिशियली मैंने अपना पहला रुद्राक्ष मंगाया था एंड मैंने मेरा पहला 7 चक्रा मंगाया था, दैट इज कम्प्लीटली फेक। वो कलर्ड था और प्लास्टिक था, एंड मुझे बहुत छोटा सा उसका एक सर्टिफिकेट मिला था पोटली के साथ। तो आई तो रियली डोंट अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट दिस ट्रुथ। हाँ, जैसे हरिद्वार साइड है, लखनऊ साइड है, गुजरात साइड है, इस साइड उज्जैन अगर में भी आप मिलता जाएं, है। उज्जैन जाएं या फिर आप पुरी जाएं, यहाँ पे अगर आपको मिल जाए ऑथेंटिक कहीं से, आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं, ला सकते हैं। इन जगहों पे बहुत पावर है। जैसे मैं पावरफुल आपको 2 जगह और बताऊंगी कि एक तो है हमारे गोविंद देव जी, मेरे को जो इंटरनल इंस्पिरेशन मिली है ना, वहीं से मिली है। एक तो वो, एक तारकेश्वर जी, ऑलवेज काती में पूरा 1 महीना गोविंद देव जी के ढोक देकर आना, तारकेश्वर जी के मंदिर जाकर आना। मैं अपने क्रिस्टल भी पता है क्या करती हूँ, तारकेश्वर जी के जब जल चढ़ रहा होता है वहां नीचे रख देती हूँ उनके पास में, और वहां पे जल अर्पित करती हूँ और उसके बाद अपने क्रिस्टल वापस पहन लेती हूँ। इससे ज्यादा एक्टिवेशन, चार्जिंग, एनर्जाइजेशन और कहीं हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। ये चीज मेरे को बहुत बेस्ट हेल्प करती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, कपल्स, ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो एक शिव शक्ति रुद्राक्ष आता है जो कि आधा और आधा दो चिपके हुए होते हैं, ठीक है, एक ही रुद्राक्ष में 2 पीस होते हैं, ठीक है। तो ये एक शिव शक्ति रुद्राक्ष है, ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है एज अ कपल, एज अ रिलेशनशिप हीलिंग, बहुत बेस्ट काम करता है। अगर आपको वो ना मिले, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है, इसकी जगह आप 2 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं, ये थोड़ा आपको रीजनेबल मिल जाएगा क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। ये वाला भी आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी लाना, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको और ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे और ज्यादा लव करेंगे, एंड दे जेन्युइनली इनिशिएट टुवर्ड्स यू। वो खुद, मतलब जैसे कहेंगे ना, खुद से आना, दिल से आना, आगे बढ़ के, क्योंकि हर लड़की का ड्रीम होता है कि उनके पार्टनर ने आगे बढ़ के एफर्ट्स करें, तो उसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट है। आप अपने बेडरूम में रखिए, इसके बेस्ट रिजल्ट आपको वहां मिलेंगे। उसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष, इसका तो लाइव एग्जाम्पल है, अभी 3 महीने पहले मैंने एक क्लाइंट को दिया है। इतना ज्यादा अल्कोहलिक थे वो अंकल, इतना ज्यादा, बट वो अपने परिवार से इतना प्यार करते थे। इतने बड़े अंकल मेरे पास आके रोए, लिटरली रोए कि बेटा प्लीज मेरी लाइफ बचा लो, मुझे कुछ ऐसा दे दो कि जिससे मैं ना, मेरी अल्कोहल छूट जाए। अब वो थोड़ा पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन कल्चर्स में एक्चुअली कल्चर का दिक्कत नहीं है, एवरीडे एक सिंपल ऑफरिंग 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 से उनको वो चीज का आदत पड़ जाता है। अंकल पीना नहीं चाहते, लेकिन वो परिवार को बचाना चाहते हैं और मनी सेव करना चाहते हैं, लेकिन एडिक्शन कांट लिव यू। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, सिर्फ सिगरेट का भी हो सकता है, दारू का भी हो सकता है, या किसी भी चीज का हो सकता है। उनको अल्कोहल का बहुत ज्यादा था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहा अंकल आप रो मत, आप शांत हो। मैं 2 मिनट रूम में गई, मैंने
पूरा टाइम सोचा मैं क्या इनको रिकमेंड कर सकती हूँ, क्या बता सकती हूँ, क्या बता सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेटर ऑन सबसे पहले ही टेबल पे रखा था 3 मुखी रुद्राक्ष। मैं गई, मैं उठाया, मैंने कहा अंकल आप ये लेकर जाओ, इसको हाथ में पहनो या माला बना के गले में पहनो, मुझे बताना, बाद में बताना इसके क्या रिजल्ट है। आप मानेंगे नहीं, वो मेरे घर पे एक गिफ्ट हैम्पर लेकर आए इतना बड़ा सारा, और आके पूरा उनका फैमिली ने मुझे इतना दिल से ग्रैटिट्यूड करा है कि बेटा आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा दारू छूट गया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही बार में पूरा छूट गया, लेकिन जो वो 5 पैक पीते थे उससे 3 पे आ गए, 3 पीते थे 1 पर आए, 1 पीते तो ओकेजनली पे आ गए। धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो खुद यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं टाइम से अपनी दुकान जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, मेरा एडिक्शन कम हो गया। जबकि मैं क्रेव करता था कि मैं जाऊं एनी हाउ, मैं जाऊं, जितना ज्यादा हो सकता है मैं अपने काम पे जाऊं, पर जाना ही नहीं होता था ना, सुबह ही पीने बैठ जाते थे वो। और अब उनकी वाइफ इतना खुश है कि एंड दे डू रिकमेंडेशन कि प्लीज इनसे रुद्राक्ष लेकर आओ। नहीं, वो मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरा ये मानना है कि वो रुद्राक्ष की वजह से हुआ, क्योंकि शिव एक एनर्जी है, और शिव की ही एनर्जी रुद्राक्ष में। 4 मुखी रुद्राक्ष में बेसिकली स्टूडेंट्स को जरूर रिकमेंड करूंगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको चारों डायरेक्शन अगर उनके कंट्रोल में हो तो वो पढ़ पाते हैं, वरना उनका क्या होगा, जब वो पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे कॉलेज भी जाना है, मैं अभी दोस्त के जा आता हूँ, अच्छा पढ़ने बैठूंगा, फिजिक्स भी कंप्लीट करनी है, मैथ्स भी करनी है, साइंस भी करनी है, बायोलॉजी भी देख लेता हूँ, तो दे कैंट फोकस ऑन वन टाइम। अच्छा इतनी बस तो मुझे कोचिंग जाना है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बैक टू बैक चलेगा एज अ स्टूडेंट, तो वो लोग के लिए बेस्ट है। 4 मुखी रुद्राक्ष अपनी टेबल पे रखो, पता नहीं क्यों अंदर से ही पढ़ने का मन करेगा। बस हाँ, मेरा ये कहना जरूर से है कि वो अभिमंत्रित जरूर हो, ठीक है। अगर वो अभिमंत्रित नहीं हुआ तो फिर आपको रिजल्ट उसके कम मिलेंगे, या फिर आप में खुद में उतनी कैपेसिटी हो कि आप उसे बैठ के अभिमंत्रित कर रहे हैं, या उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। मतलब मेरा तो ये कहना है कि आप उसको अपने पास है ना, पूरे टाइम महामृत्युंजय मंत्र आप उसके साथ चैंट कीजिए, एटलीस्ट रोज की एक माला तो कीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष में देना चाहूंगी एनीबडी, कोई रिकमेंडेशन मत लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मत पूछो, जाओ ऑथेंटिक और ओरिजिनल 5 मुखी रुद्राक्ष लाओ और पहन लो, बस। उसके बाद डेली अपनी तरफ से महामृत्युंजय मंत्र करो, और बहुत ही सिंपल है, शिव जी पे जाके रखो, जल अर्पित करो, एक्टिवेट हो गया, सिंपल। क्योंकि वो आपके बिजनेस को भी ग्रो करेगा, आपके इंट्यूशन को भी बेस्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप को भी अच्छा करेगा, आपको ऑल राउंडरशिप में बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष हर डायरेक्शन में सही है। एक मैं बताना चाहूंगी 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए, क्योंकि ये मैं हमारे पर्सनली सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को ही बताती हूँ, ये मैं सबको नहीं बताती हूँ, ये एक सीक्रेट है इसका। क्योंकि 6 मुखी रुद्राक्ष एक्चुअली लग्जरी को अट्रैक्ट करता है, एंड सबसे ज्यादा उसमें पावर होती है। जैसे आजकल कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, अपना कहीं ना कहीं सोशल वर्ल्ड में जो है करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष इज द मास्टर माइंड पीस। उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं मेरे नाम तो नहीं ले पाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि कोई भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मोर देन 25 प्लस ऐसे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं जो कि आज ये रुद्राक्ष को कैरी कर रहे हैं, एंड दे गेट रियली रियली अमेजिंग रिजल्ट्स, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। 7 मुखी रुद्राक्ष हमारा होता है बेसिकली महालक्ष्मी का। तो जो लोग को ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो ऐसे लोग ले सकते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष, उनको 7 मुखी रुद्राक्ष के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष मैं आपको बताऊं, जो जज की प्रिपरेशन कर रहा है, जो लॉयर है, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, या पुलिस में है, ठीक है, जो चाहते हैं, जिनके हाथ में उनकी पावर है, जो गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसी पोजीशंस पे हैं जहां पे वो बड़े डिसीजन देते हैं, सीएम वगैरह कह सकते हैं, या ऐसे बड़े आईपीएस गवर्नर्स, इनमें से कुछ इनिशियली अभी राजस्थान के टॉप नोज 2 to 3 पॉलिटिशियन से मेरा पर्सनली 101 हुआ है, एंड अगेन नाम नहीं बता पाऊंगी। उन लोगों ने भी मेरे से काफी अच्छे से रुद्राक्ष के बारे में पूछा है, रीडिंग्स भी ली है, और वो जेन्युइनली ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए एज अ पॉलिटिशियन क्या बेस्ट रहेगा। उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लाइक फेमस पॉलिटिशियन, तो उनका नाम तो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझसे अभी रिसेंटली लिया है 8 मुखी रुद्राक्ष। कुछ जजेस ने भी लिया है, तो उनको वाकई उनके बेस्ट रिजल्ट्स मिले, क्योंकि
ये एक्चुअली आप में वो क्वालिटी डेवलप करते हैं कि आप डिसिप्लिन हो सके एंड डिसीजन दे सके, क्योंकि इनके लिए लाइफ में हैंड टू हैंड डिसीजन लेने वाला इन पे प्रेशर रहता है जी। कि एज अ पॉलिटिशियन उनको उन पे लोग ना सोशली बहुत प्रेशर बनाते हैं कि आपने क्या किया है देश के लिए, आप क्या हो, क्यों हो। तुरंत उनकी पोजीशन से उनको हटाने के लिए लोग तत्पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे में उन्हें लाइफ में कई बार बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं एंड वो भी ऑन द स्पॉट। तो उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं पावरफुल और एनर्जाइज, अगर उनके पास रुद्राक्ष हो, 8 मुखी रुद्राक्ष, तो कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं। और 9 मुखी रुद्राक्ष में बताना चाहूंगी, ये भैरव जी का होता है। ठीक है, तो ये काफी आप सोच समझ के पहनिए। ये वो लोग पहनते हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं है कि जैसे वो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक इच्छा रह जाती है कि ये मैं डिजर्व नहीं करता, आई डिजर्व समथिंग बेस्ट, आई डिजर्व समथिंग मोर बेटर, समथिंग ग्रेट, पर मुझे नहीं मिल रहा। सेटिस्फाई नहीं है सेटिस्फाई नहीं है वो मतलब सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में बट दे डोंट गेट मिल दैट नहीं पा रहा। सेटिस्फेक्शन। तो वो 9 मुखी रुद्राक्ष पूछ कर धारण करें, अभी भी स्पेशल नोट है, पूछ कर धारण करें, क्योंकि ऐसे में उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ मैच हो गई तो वो रुद्राक्ष उनके लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हाँ धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर किसी को स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो जितने भी अपन ये बाबा वगैरह देखते हैं, इनके पास मोस्ट कॉमन एक माला जरूर मिलेगी 10 मुखी रुद्राक्ष की। ये माला इतनी 108 की अगर ये पहन के रखते हैं ना आप, तो आप कंप्लीटली ध्यान मुद्रा में चल जाते हैं, कंप्लीटली इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो जाती है। फिर आप ऐसे लोगों की बातों में खाली पूजा पाठ और सिर्फ भगवान और मार्गदर्शन और डेस्टिनी के बारे में ही बातें सुनेंगे उनके मुंह से। तो ये अपन के 10 टॉप इम्पोर्टेंट रुद्राक्ष है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी वैरायटी बहुत सारी है, डिस्कस करें तो, बट ये टॉप नॉच है जो आपको आपकी लाइफ के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग बेस्ट रिजल्ट देते हैं। मैम ऐसे कहते हैं कि मतलब सुना है बहुत बार कि जब लड़कियां डाउन होती है तब रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, तो ऐसा होता है? ये कभी कभार हम डेफिनेटली कहते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि वो ऐसे में उतार के रख सकती हैं ऐसा। ये हम लोग जब ऑफर करते हैं उन्हें कि आपको ये पहनना चाहिए, एंड जब वो मंगा रहे होते हैं तब हम उन्हें प्री इन्फॉर्म करते हैं। एंड मोस्टली मैं हैंड रिटन नोट्स भी सेंड करती हूँ अपने प्यारे प्यारे क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स ऐसे तो बहुत सारे, देखो सबको भेजना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कुछ अगर बहुत डियरेस्ट या स्पेशल क्लाइंट्स होते हैं तो उनको मैं सेल्फ अपना होम रिटर्न लाइक चिट भेजती हूँ कि आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए, एंड थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग अस। तो ये मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हमने एक ब्रांड ओपन करा है अपना। ठीक है, हमें एक ब्रांड बनना है, हमें कभी भी ये नहीं बनना कि हमने माल भेज दिया, हमने कैसा भी चीज भेज दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट को रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नो, आई एम द पर्सन जिसका ये मानना है कि आपके पास 100% रिटर्न पॉलिसी है। अगर आपको कोई भी चीज उसमें फेक लग रही है, नेगेटिव लग रही है, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, जैसे हम लोग से लोग रेकी हीलिंग सेशंस लेते हैं, टैरो स्पेल्स लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें उनको कंप्लीटली कहते हैं कि भाई आपके पास 100% रिटर्न पॉलिसी है। अगर आपके कोई इशू आ रहा है आप हमको कनेक्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन अगर हमने आपकी हीलिंग करी या कुछ भी करा तो आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा इफ यू डोंट सी सच रिजल्ट्स इन 3 मंथ्स। तो वो खुद बोलते हैं कि नहीं मैम रिजल्ट तो मिल ही गया है। तो बाय द गॉड ग्रेस आज तक तो ऐसा कभी कोई क्लाइंट आया नहीं कि उसको रिटर्न करना पड़ा। बट हाँ हम लोग क्लाइंट को पहले ही सेटिस्फाई कर देते हैं ना कि ठीक है अगर काम नहीं हुआ तो रिटर्न तो ले ही जाना अपना। तो क्लाइंट के मन में ये रहता है कि चलो पैसा तो डूबा नहीं, पॉजिटिव काम हो ही जाएगा। अदरवाइज कई बार क्लाइंट्स के मन में आ जाता है अल्ले पैसे ले लिया अब काम नहीं हुआ, तो अगर मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मेरा पार्टनर नहीं आया, या मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं हुई, तो मैंने सेशन तो लिया है मैम से, अब क्या होगा। तो ये जो नेगेटिव चीज है ना, ये आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देती, कभी भी नहीं देती। पॉजिटिव रहना होता है एंड हम उन्हें कुछ स्पेसिफिक अफर्मेशन देते हैं एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ। वही वाली बात कहना चाहूंगी, पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ। अगर आपने इंटेंशन सेट नहीं किया ना, यू नेवर गॉट दैट रिजल्ट, नहीं मिल पाता है वो रिजल्ट, चाहे कुछ भी कर लो। तो हम लोग क्या है कि उनको एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ बता देते हैं कि आप ये कर लीजिए, और उनको अफर्मेशन देते हैं, और उनकी हीलिंग या फिर स्पेल हम इंडिविजुअली करते हैं, मतलब मैं खुद करती हूँ। उसके बाद उनको जो है बढ़िया रिजल्ट रहते हैं, और फिर भी नहीं होता है 100% रिफंड का है ही, तो वो बिल्कुल बेफिक्र होके काम कराते हैं। एंड मैं अपने कुछ क्लाइंट्स का बताना चाहूंगी, फॉरेन के क्लाइंट्स है मेरे, तो वो मेरे से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए एंड दे गॉट रियली सच रिजल्ट्स।
तो वो मुझे बड़े-बड़े रिव्यूज़ भेजते हैं कि मैम आपकी वज़ह से काम हो जाता है और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब उनका वर्क परमिट आना, उनका लाइक मोस्टली लोग का टेंशन है कि पीआर कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा? मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी। अगर आपको फॉरेन जाना है, बहुत छोटी-सी रेमेडी, बहुत छोटी, लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव है, इतनी पावरफुल है, एक ग्लोब खरीद के ले आओ, ठीक है? एक ग्लोब ले आओ, उसको आप अपने रूम के साउथ डायरेक्शन में रख दो, साउथ और नॉर्थ के बीच में रख दो, साउथ एंड नॉर्थ के बीच में रख दो। उसके बाद आप क्या करो, डेली 3 टाइम्स उस ग्लोब को आपको घुमाना है, ठीक है? डेली 3 टाइम्स, बट हाँ उससे पहले आप उसे हमसे अभिमंत्रित भी करा सकते हैं, ठीक है? हम ग्लोब नहीं बेचते हैं, पहले बता दूं, हम ग्लोब क्लाइंट से ही मंगवाते हैं, अभिमंत्रित कॉल पे करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसे 3 बार आप घुमाएं, ये बिजनेसमैन को भी बताते हैं और जिन्हें फॉरेन जाना है उनके लिए भी बताते हैं। तो क्या करते हैं, उसे 3 बार डेली घुमाते हैं, अभिमंत्रित वो ऑलरेडी होता है। आप मानेंगे नहीं, लोगों का 21 दिन के अंदर फॉरेन योग बना है। यकीन नहीं कर सकते, जिनका 10-10 साल से वीजा नहीं आया। मेरे 3 से 5 क्लाइंट ऐसे हैं अभी रिसेंट के, मतलब 2025 की बात कर रही हूँ। उन्होंने मेरे को घर आके इतना थैंक यू बोला है, पंजाब से आए हैं वो, इतना दूर से, पंजाब में भी अलग-अलग शहर हैं, एग्जैक्टली शहर का नाम तो नहीं ध्यान है। वहां से वो मेरे घर पर आए हैं, उन्होंने मुझसे 1-on-1 मीटिंग करी है, बोला मैम 10 साल से कितने एजेंट्स को पैसे खिला चुका हूँ, कितना लाखों का पैसा दे चुका हूँ, पर वीजा नहीं आता तो नहीं आता। इस अब रेमेडी आया। से 21 दिन में मेरा ना क्या बोलते हैं योग बन गए, एंड अब आ गया मेरे को फाइनली वीजा। मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात। फिर उनके पीछे पीछे उनकी पार्टनर भी गई, उनकी पार्टनर, अब उन्हें एक घर में मेरे अभी 12 क्लाइंट चल रहे हैं, क्योंकि अच्छा। पार्टनर फिर देवर का उन्होंने रख लिया कि देवर का वीजा कब आएगा, फिर देवर से देवर की वाइफ, उसके फ्रेंड रेफरेंस हो गए बहुत सारे। मतलब एक घर में 12 लोग हैं जिनको फॉरेन शिफ्ट होना फॉरेन है, शिफ्ट होना क्योंकि है। वहां के कल्चर में ये चीज सबसे ज्यादा जी। ट्रेंडिंग है। तो दे रियली गॉट द ग्रेट रिजल्ट्स, ऐसा। अब जैसे मैनिफेस्टेशन ना बहुत ज्यादा बज़वर्ड बन गया है, तो ये क्या सच में काम करता है, ये टैरो रीडिंग, या अपन इससे देख सकते हैं कुछ? मैनिफेस्टेशन के लिए मैं एक सिंगल वर्ड कहना चाहती हूँ, डू इट ऑन अ राइट फ्रीक्वेंसी। अगर आप राइट फ्रीक्वेंसी पे कर ही नहीं रहे, राइट तरीके से जब आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं रहे, आपको कैसे रिजल्ट दे सकती है, कैसे? आपको किसने कह दिया कि उसको बस लिखते जाओ, आई वॉन्ट मर्सिडीज, आई वॉन्ट मर्सिडीज, आई वॉन्ट मर्सिडीज, आपने पन्ने भर दिए। आप खुद सोचो कि जब आपका दिल और दिमाग और बैंक बैलेंस आपको कह रहा है कि साइकिल तो ले नहीं पा रहे अपन, काहे लिख रहे हैं आई बाय मर्सिडीज, आई बाय मर्सिडीज, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? एटलीस्ट डू, लाइक वो चीज करो ना जो आपको रिजल्ट दे, या वो चीज करो जिसमें आपका वो इंटेंशन हो। मैं आपको सिंपल वर्ड बता रही हूँ, एक ऐसा स्विच वर्ड बता रही हूँ जो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। हाँ। बस इसको आपको कंटिन्यूअसली थाउजेंड्स ऑफ टाइम चैंट करते रहना है, पूरे दिन चैंट करते रहना है, हर वक्त चैंट करते रहना है, लेकिन एक इंटेंशन सेट करके। आपने सोचना है कि ये क्यों कर रहा हूं मैं, उसके बाद करिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। अब लोग क्या होता है कि चल कुछ और रहा है दिमाग में, लिखे कुछ और जा रहे हैं, एंड फिर सोच रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग उसे प्रेजेंट टेंस में भी नहीं लिख रहे। आई वॉन्ट मर्सिडीज, कब, कहाँ, कैसे, कितने की, कौन सी वाली, क्या मॉडल का नाम है, कौन सा कलर है? जब आपने ये डिसाइड ही नहीं करा, आपके माइंड में क्लियर भी नहीं है, आपको पता भी नहीं मर्सिडीज की शक्ल कैसी है, आपने उसका शोरूम भी नहीं देखा, आई वॉन्ट मर्सिडीज, इट नेवर वर्क्स, इट नेवर वर्क्स फॉर यू। तो मैनिफेस्टेशन आजकल क्या हर जगह चल रहा है, अब मैं भी लेती हूँ, मैं भी लेती हूँ, सब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इससे बेटर तो मैं एक चीज बताऊं, आप विजन बोर्ड बना लो अपना। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, ठीक है? मैंने जो अपना 2025 का विजन बोर्ड बनाया था, एंड बाय द गॉड ग्रेस मैं बताना चाहूंगी, उसमें से अब तक 65% चीजें पूरी हो चुकी है। आई प्लान माई मैरिज, आई प्लान माई स्टूडियो, आई प्लान माई पॉडकास्ट, एंड अभी मेरे को 2-3 चीजें बाकी है, मुझे जोश टॉक में भी जाना है, एंड टेडेक्स में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है? लेकिन मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं। आई वॉन्ट माई यूट्यूब पेज की वो ग्रो करे, आई वॉन्ट माई गुड फॉलोवर्स, मिलियंस में व्यूज चाहिए था। मैंने जो चीजें प्लान करी, मुझे मेरा घर चाहिए था, अभी घर हमने इनिशिएट कर दिया है, आया नहीं है, वो जब आएगा, बट मुझे पता है वो इस साल में हो हो जाएगी चीज, जाएगा। ठीक है? मुझे मेरा फ्लैट चाहिए था, घर चाहिए था, वो चीज हुई। तो इसने मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने पहले से सोच रखी थी,
एंड वो 2025 में मेरी फुलफिल हुई, जस्ट बिकॉज आई मेड अ विजन बोर्ड। मैंने वो चीज को देखा, वो चीज का कलर देखा, वो चीज का इंटेंशन मेरा सेट है, वो चीज कैसी दिखती है वो मेरे दिमाग में सेट है। और पहले जो हम श्योर हुए। हाँ, पहले मैं श्योर हुई कि वो कैसा होने वाला है, ठीक है, एंड वो चीज वैसी की वैसी हुई। यू कैन बिलीव, मैंने शिव पार्वती का, मैं अपना फोटो शेयर करूंगी आपको, मैंने शिव पार्वती का जिस पोज में फोटो लगा रखा था एज अ मैनिफेस्टेशन कि शिव किस पोजीशन में उनकी मांग भर रहे हैं एंड किस पोजीशन में पार्वती बैठी है और उनका क्या लुक है, आप मानेंगे नहीं, मेरी मैरिज की सेम पिक्चर आई, सेम पिक्चर, जिसमें से मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कहा कि आपको ये करना है वो करना है, मैं बस अपनी सिंपली बैठ गई थी, बट जिस एंगल से, जिस तरीके से उन्होंने मेरी मांग भरी एकदम से उठकर, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद से ऐसा करेंगे, बट उन्होंने जितना जेन्युइनली वो चीज करा, वो सेम पिक्चर आई है जो मेरे को मेरे विजन बोर्ड में है। जबकि मैं, उन्होंने अभी तक मेरा विजन बोर्ड देखा भी नहीं है, मैं छुपा के रखती हूँ और अपने पास रखती हूँ, एवरीडे उठते ही पहले 10 मिनट उसी को देखती हूँ। ऐसा आप अपना विजन बोर्ड बनाइए, आपको जो कार चाहिए आप उसका विजन बोर्ड बनाइए और उसको फिर देखिए, तब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-6-9 का रूल फॉलो कीजिए, मतलब 3-6-9 का रूल फॉलो कीजिए, जिसमें से 3 बार सुबह सेम अफर्मेशन को लिखिए, 6 बार शाम में एंड 9 बार रात को सोते टाइम। वो चीज आपके लिए बेस्ट रिजल्ट करेगी। उसके अलावा पहले सोचिए, क्लियर कीजिए क्या चाहिए, उसके इन डेप्थ में जाइए, तभी वो चीज आपको मिल पाएगी, वरना ऐसे कॉपी भरने से तो कुछ नहीं होगा। बट हाँ, मैनिफेस्टेशन काम करती है, मैंने अपनी डायरीज में लिखा था तो वो वाकई पूरा हुआ है, ऐसा नहीं कहूंगी। बस हाँ, इफ योर इंटेंशंस आर क्लियर, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, देन डेफिनेटली इट वर्क्स। अब जैसे 11-11 है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब ऐसे सुनने में आया है, तो सच में होता है? लाइक जैसे सुबह के 11-11 हो रहे तो लोग विश मांग रहे हैं, रात के 11-11 हो रहे तो विश मांग रहे हैं, तो हाँ, एक्चुअल वर्क करती है ये चीज एक्चुअली वर्क करती है, हालांकि दैट्स ट्रू। तो 11-11 ही क्यों? नहीं, सिर्फ 11-11 नहीं, बहुत सारी चीजें वर्क करती है, मतलब ऐसा जैसे नहीं है। 12-12-1-1 हाँ, ऐसे? हाँ, ये चीज भी वर्क करती है। एंड यू कैन बिलीव, मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं अगर किसी मीटिंग में हूँ या मैं कहीं क्लाइंट्स में खड़ी हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल में खड़ी हूँ, कोई भीड़ के उस कोने में खड़ा है, ठीक है, एंड वो सडनली अपने दोस्त को फोन दिखा के हाई कर रहा है, एंड उसका फोन का लाइट ऑन हो जाता है एंड उस पे लिखा होता है 11-11। 11, हाँ। मैं क्या करूं, मतलब यूनिवर्स खुद मुझे दिखाना चाहते हैं, यस, इट्स 11-11। आज भी जब ये शो था, उससे पहले मैंने यूनिवर्स से पूछा कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, तो क्या ये मेरे लिए सही डिसीजन है? एंड यू कांट बिलीव, उस टाइम पे 12-12 हो रखा था, मैंने जस्ट चेक माई फोन, उस टाइम पे 12-12 था, तो मैं खुद उस पे ऐसे हो गई थी कि, और हाँ, आज का मैंने 11-11 भी देखा है, ठीक है, 11-11 पे आपका कॉल आया था मुझे, अच्छा। यू कैन बिलीव। तो ऐसी चीजें मेरी लाइफ में, वो 1 सेकंड का मिस कॉल था, बट मेरा फोन नोटिफिकेशन पे गया एंड देयर इज 11-11। 11-11 तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स एंजल नंबर के थ्रू आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपको ये बताना चाह रहे होते हैं उस वक्त कि हाँ भाई, आप जिस काम के लिए जा रहे हो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और बिल्कुल आगे बढ़ो, यूनिवर्स आपके साथ है। तो साइन जब दे भी रहे हैं आपको वहाँ कोई पे। भी एंजल नंबर दिखता है, दैट रियली वर्क। एक मेरी क्लाइंट है, उसकी स्टोरी सुनाऊंगी आपको। वो अभी सिंगल है, ठीक है, एज अ गर्ल सिंगल है, एंड वो सडनली एक लड़के से प्यार करने लग गई जो मैरिड है, ठीक है। अब वो क्या बोलती है कि मैम, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरे को अचानक उस पर्सन से प्यार होने लग गया, और मुझे पता है कि उसके एक बच्चा भी है, ये चीज गलत है, और इन केस आगे जाके क्या होगा आई रियली डोंट नो, बट मैं पता नहीं अचानक प्यार में पड़ती जा रही हूँ, तो या तो आप मुझे इसके प्यार से निकाल दो, या फिर ऐसा कुछ कर दो कि मेरी लाइफ में आ जाए। मैं कह रहा, जादू तो कैसे कर दूं मैं, जादू तो कुछ नहीं होता है ना ऐसा। तो बोली फिर मैं क्या करूं, आप बताओ। तो अभी रिसेंटली मैंने उसे कुछ अफर्मेशन तो दे ही रखी है चैंट करने के लिए, लेकिन मैं उसे एक चीज बोली, मतलब जब भी वो लड़के से बात हो या वो मिलने आए या कुछ भी पर्सनली सेट हो, तो आप यूनिवर्स से पूछना कि यूनिवर्स क्या है मेरे लिए सही है, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मुझे एंजल नंबर दिखाकर हिंट करो। एंड सच कहूं, उसको खुद को एंजल नंबर दिखना बंद हो गए। जब तक था पहले उसे डेली 11-11 दिख रहा था, हर दिन वो स्नैप भेजती थी अपने दोस्तों को डेली, और उसे एंजल नंबर दिखना बंद हो गए। यूनिवर्स ने खुद ने कहा कि इट्स नॉट राइट फॉर यू। देखिए, समहाउ होता है कई लोगों का डिवोर्स लेकर भी वो आता है, अगर वो आप ही के लिए बना है तो, और वो आपसे शादी तक भी करता है, लेकिन वो उसके लिए नहीं बना था,
वो खुद बोली मैम मैं परेशान हूँ, मेरे को 7 दिन से एक एंजल नंबर नहीं दिखा है। मैं फोन लेके फोन देखती हूँ ना 11:10 तक देखती हूँ और पता नहीं क्यों उसके बाद 11:12 पे ही मुझे फोन दिखता है। आई डोंट नो सेकंड मेरा क्यों ध्यान भटक जाता है और मेरा 11:11 मिस हो जाता है, जबकि मैं इंटेंशनली देखना चाहती हूँ, तब भी नहीं तब दिख भी रहा नहीं है। दिखता। मैं कहा सिंपल, आप समझ जाओ यूनिवर्स का क्या साइन है। अब वो ज्यादा बिलीव करने लगी है और अब वो नहीं पीछे भाग रही। एंड मैं आज के यूथ को सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर के पीछे भागना छोड़ दो। Yeah. पार्टनर तो दूर की बात है, कोई भी ऐसी चीज जो आप पाना चाहते हो ना उसके पीछे भागना छोड़ दो। यू कैन बिलीव वो अपने आप आपके पास आएगी, अपने आप वापस आएगी। एंड मैंने उस पार्टनर को भी ये बोला कि आप इसके पीछे भागने की बजाय कि मेरा हो जाए मेरा हो जाए, डोंट गेट पॉजेसिव अबाउट दिस पर्सन। आप क्या शुरू करो, सिंपली उसे नॉर्मली छोड़ दो, गो विद द फ्लो, उसे कॉन्टैक्ट करना बंद कर दो। ओके उसके पीछे भागना, उसको अप्रोच करना बंद कर दो एंड सिंपली अपनी जगह पे अफर्म करना शुरू कर दो, आई अट्रैक्ट माई राइट सोलमेट। तो प्रभु जो मेरे लिए सही बना है वो मुझे मिल जाए। मैंने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास खुद के पास मोर देन 10 प्लस रिश्ते एक साथ थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे किसके साथ डिसीजन लेना चाहिए। एंड बाय द गॉड ग्रेस सावन का ही महीना था, मैं बहुत दुखी थी उस दिन, बहुत परेशान थी। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं गई भोलेनाथ पे मंदिर पे और जो भोलेनाथ का जलाधीश बना होता है उस पे सर रखा एंड आई सेड कि प्रभु जो मेरे लिए बेस्ट है ना उसको आपके महीने में घर भिजवा देना मिलने के लिए। एंड वो लोग का बहुत 3 महीने पहले आने का था हमसे मिलने के लिए एंड वो अचानक सावन में एक दिन कॉल करके बोलता है हमें आपसे मिलना है। मैं कहा मोस्ट वेलकम, मैं अभी यूनिवर्स ने चुना है, भोलेनाथ ने चुना है तो जरूर आएंगे। जरूर तो जब आप चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हो ना, जब आप चीजों के लिए अप्रोच करना बंद कर देते हो, मतलब नेगेटिव चीजों के लिए, जी। राइट चीजों के लिए तो करना ही है, बट जैसे ये मेरा हो जाए, इसे मैं पा लूं, मेरे पास पैसा आ जाए आ जाए आ जाए, तो जब उसके पीछे भागना बंद कर दोगे वो चीज अपने आप अट्रैक्ट होगी। अपने आप। आप उसके पीछे भाग रहे हो, उसको चेज कर रहे हो ना, इसलिए वो आपसे रिपेल हो रही है। आपको ये बात समझनी होगी। जितनी लड़कियों को अपना एक्स वापस चाहिए ना, मैं उन्हें 100% एक चीज कहती हूँ, उन्हें कॉल करना बंद कर दो, उनका इंतजार करना बंद कर दो। आप जो भी चीजें नेगेटिव लग रही सारे पेपर पे लिख के जलाना शुरू कर दो। आप खुद देखो कि एक्स खुद कॉल कर रहा है, एक्स खुद पीछे आ रहा है, एक्स खुद अप्रोच कर रहा है। लिटरली ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि जब तक आप उसे बार बार फोन करते हो, अभी आप मुझे खुद का एग्जाम्पल बताना, अभी मैं आपको 100 बार फोन करूं, प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज मेरा फोन उठा लो, प्लीज मेरी फीलिंग को समझो, आप एक टाइम इरिटेट हो जाऊंगी। इरिटेट हो जाओगे और आप नहीं मुझे एंटरटेन करोगे और ना ही मुझसे बात करना पसंद करोगे। सिंपल। लेकिन इफ आई स्टार्ट इग्नोरिंग यू या मैं आपको टेक्स्ट करना बंद कर दूं अचानक, तो आपको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद नहीं लगेगा यार ये क्या हो गया इनको? चेंज कैसे होगी, तो आपके माइंड में मेरे लिए थॉट आया, हम्म। यू वर पर्सनली स्टार्ट फीलिंग प्रेशराइज, यार व्हाई शी इज नॉट कॉलिंग या व्हाई ही इज नॉट कॉलिंग। पहले तो कर रहे थे, अब क्या हो गया? हाँ, सडनली पहले मैं तो पूछूंगी कि क्या हुआ आपको। हाँ, तो फिर उसके बाद ना एक तो सबसे बेस्ट है कि आप उनसे थोड़ा लिमिट में बात कीजिए, क्योंकि जितना आप ना कम बोलोगे ना, जितना आप कम बात करोगे, उतना आप सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी जगाए रखोगे, आपके बारे में वो इंटरेस्टेड रहेगा। लेकिन आप अगर जाते ही ओपन बुक बन जाओगे, जो कि आजकल बहुत लड़कियां अपने पार्टनर के साथ हो ही जाती है कि नहीं वी लव ईच अदर तो आई हैव टू बी ओपन अप विद माय पार्टनर। नो, स्टार्ट बीइंग लाइक सामने वाला आप में क्यूरियस रहना चाहिए, अरे बोल क्यों नहीं रही, अरे बता क्यों नहीं रही, इसके क्या मन में बात है, अच्छा इसको क्या पसंद होगा, मतलब आजकल ये थोड़ा शान शान सा रहती है, क्या रीजन है। क्या तो वो थोड़ा क्यूरियस रहेंगे ना, तो आप में ऑलवेज इंटरेस्टेड रहेंगे। और जब आप एकदम ही ओपन बुक रहोगे तो उनको पता है हाँ मेरी है, कहाँ जाने वाली है, कहाँ तो जाएगी? उसके अंदर वो ना कैजुअल एटीट्यूड आता है और उससे फिर पार्टनर उस रिलेशनशिप की उस लेवल पे वैल्यू नहीं कर पाता। आइदर डू समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स और अदरवाइज क्यूरियस बनाए रखो, आएगा 10 बार आएगा, बट हाँ स्टॉप इनिशिएटिंग, इनिशिएट करना ही बंद करो। लड़के भी हो तो भी फोन करना बंद कर दो, लड़की 10 बार आएगी, बस करना तो बंद करो एक बार आप, ये चीज है। आपने जैसे अभी एंजल नंबर्स की बात करी, तो ये क्या होता है? कौन-कौन से होते हैं? एंजल नंबर सभी तरीके के होते हैं। अगर कोई भी नंबर जो एक साथ है और सेम नंबर में है और मोर देन 3 है, जैसे 4 4 4, तो वो मोर देन 3 है या 3 नंबर का अगर कॉम्बिनेशन है,
तो वो आपके लिए एंजल नंबर होता है। और एंजल नंबर बेसिकली आपकी अफर्मेशंस को फुलफिल करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और आपकी डिजायर्स को पूरा करने के लिए बना है। एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन, साइंस देते हैं। कहीं पे एक ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनाई देना, एंजल नंबर दिखना, बर्ड का फैदर मिलना, मतलब ऐसी बर्ड जो आपके आसपास अवेलेबल भी नहीं है, बट अचानक यू रिसीव अ ब्यूटीफुल फैदर इन अ मतलब लाइक रूम के अंदर ही, लाइक ड्रीमी टाइप्स, अचानक से आपके पास एक फैदर आ रहा है, तो आप सोचोगे यार फैदर कहाँ से आ गया, या तो कुछ चिड़िया भी नहीं है, बट इट्स ऑल लाइक कि ये एंजल नंबर्स की तरह ही काम करते हैं। एंड इसमें बहुत सारे अलग अलग स्विच वर्ड्स भी होते हैं जो कि आपके पार्टनर को अनब्लॉक करने के लिए काम में करते हैं, और जो हम हमारे हाथ पे लिखते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, अब जैसे ये है टॉक्सिक लोग होते हैं बहुत सारे हमारी लाइफ में, तो उनसे हम कैसे बचें? सिंपल सा रूल है, कम बोलो और इग्नोर करो, क्योंकि कई बार वो टॉक्सिक लोग हमारे ओन लाइफ में होते हैं एंड यू कांट, लाइक आप उन्हें लाइफ से निकाल नहीं सकते। लाइक बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हमारे, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ फैमिलीज के अंदर, तो आप उन्हें अपनी फैमिली से निकाल तो नहीं सकते, और आप भी अब घर छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट है कम बोलो, दूर रहो। मैं कुछ आपको स्विच वर्ड्स या एंजल नंबर्स ऐसा बताना चाहूंगी कि जिससे आप खुद ही ऐसे नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहोगे। सबसे बेस्ट है ब्लैक टर्मलाइन का, आप या तो हमारे पास हैंगिंग भी अवेलेबल है, आप हैंगिंग अपने पास अपने रूम में टांग के रख सकते हैं, तो वो नेगेटिव पर्सन आपके पास आएगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, वो खुद आपको इग्नोर करने की सोचेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक स्विच वर्ड बताना चाहूंगी, 5052861। इस स्विच वर्ड को आप अपने हाथ पे भी लिख सकते हैं एंड अपने पास भी रख सकते हैं, इससे टॉक्सिक पीपल दूर रहते हैं। एंड ऑलवेज कोई भी ऐसा जाए उसके बाद आई क्लीन माई ऑरा, आई क्लीन माई ऑरा, आई क्लीन माई ऑरा, ऑलवेज क्लियर योर ऑरा। जब भी आप किसी भी नेगेटिव जगह पे जाकर आते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत टॉक्सिक हो गया है, बहुत प्रेशराइजिंग हो गया है और बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग हो गया है, तो ऑलवेज क्लीन योर ऑरा, आई क्लीन माई ऑरा, आई क्लीन माई ऑरा, आई क्लीन माई ऑरा। तो आप खुद देखेंगे कि आपका कंप्लीटली ऑरा क्लीन हो जाएगा एंड हील हो जाएगा, एंड फिर आपको टॉक्सिसिटी फील नहीं होगी, लाइक माइंड पे ऐसा ड्रेन आउट या प्रेशराइज आपको फील नहीं होगा। एक मैं बताना चाहूंगी एंजल नंबर आपके पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। ये आपकी लाइफ में जब आप पैदा होते हो तभी आ जाता है एंड तब से लेके होल लाइफ आपकी लाइफ में रहता है और मरते दम तक। एंड ये एक सिंगल स्विच वर्ड आपकी लाइफ को कंप्लीटली विश फुलफिलमेंट की तरह काम करता है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 12/08/1994, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करके जो नंबर आता है, अगर आप मेल हैं तो ऐड करके जो नंबर आता है उसमें से तो 11 माइनस कर दीजिए अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो उस नंबर में 4 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी टोटल नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चल लेते हैं 12 आया तो 2 + 1 3, ठीक है, या फिर 15 आया तो 5 + 1 6, ठीक है। तो ऐसे उसका एक समराइज नंबर निकाल लीजिए, उस नंबर को यहाँ पे लिखिए ग्रीन पेन से गोला करके। ये आपका पर्सनलाइज एंजल नंबर हो गया जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। ये वाकई में हम बताने के काफी अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, बिकॉज ये आपके लाइफ टाइम साथ में रहता है और इससे कोई भी डिजायर फुलफिल हो सकती है, कोई भी विश फुलफिल हो सकती है। डेली लिख सकते हैं या हाँ, हमें डेली जब लिख कुछ सकते हैं चाहिए हो? ना। हाँ, डेली। जब हमें चाहिए तब भी लिख सकते हैं, और मैं तो रिकमेंड करती हूँ डेली लिखिए, अपना एंजल नंबर डेली लिखिए। डेली हमारी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इच्छाएं, ऐसा तो है नहीं, तो वो हमारे लिए हमेशा काम करता है। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था एंड आई गॉट 77,000 का सैलरी। जब मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे ग्रो करना था, तो मुझी जो पहली सैलरी आई थी वो 77,000 आई थी। तो मैं एवरी डे इस एंजल नंबर को लिखती थी एंड अपने सारे क्लाइंट्स को थैंक यू करती थी। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया था, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ स्विच वर्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वुल्फ की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, तो वो आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी देती है, लेकिन मेक श्योर कि आपको ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो वुल्फ एक ऐसा एनिमल होता है कि बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता है, तो वो आपकी एनर्जीज को वापस ले भी लेता है, जो आपको दिया है वो आपसे छीन भी लेता है। बट अगर आप बहुत दिल से प्रॉपर ग्रेटिट्यूड करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलती है। मंत्र विद्या में भी ये है कि अगर आप प्रॉपरली संकल्प करके चीजों को करते हैं, बाद में धन्यवाद करते हैं कि मेरा संकल्प पूरा हुआ, तो आपको उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और अपना बेनिफिट के लिए काम करा लिया और उसके बाद आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको अपने एंजल नंबर को भी ग्रेटिट्यूड देना है, एवरी डे आपको ग्रेटिट्यूड देना है, ये बेस्ट है। मैम, हम हमारे शो में रैपिड फायर भी रखते हैं, तो इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। डेफिनेटली।
तो सबसे पहले कि आजकल हर कोई इंसान कंफ्यूज है, कोई हम्म। रिलेशनशिप को लेके, कोई फ्रेंडशिप को लेके, तो हम कैसे उनको क्लैरिटी दे सकते हैं? सबसे इजी है टैरो कार्ड रीडिंग मोडालिटी। ठीक है, टैरो कार्ड इसलिए क्योंकि वो अभी करंट की सिचुएशंस को बताता है एंड वो करंट लाइफ में गाइडेंस आपको देता है कि आपको अभी क्या करना चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपको एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना होगा, लेकिन अगर टैरो रीडिंग करा लेते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल सकता है। इवन हमारे पास ये वाले टैरो सेशंस भी अवेलेबल है कि यू कैन गेट योर यस एंड नो आंसर। एंड ऐसे मैं वीडियोस भी बनाती हूँ जब मैं बहुत हाई एनर्जी में होती हूँ, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाइंट को प्रोवाइड कराती हूँ कि 3 बार अपने क्वेश्चन को माइंड में सोच लीजिए एंड उसके बाद आप अपना आंसर चेक कीजिए। हमारे पास जो भी उस सेशन के अंदर आंसर होता है हम आपको बताते हैं। तो यू कैन गेट इजी क्लैरिटी विद वन कार्ड विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, तो हम रियल और फेक कैसे ढूंढे? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं इसके आपको 2 जवाब देना चाहूंगी। पहला जवाब तो ये कि भाई पहले उसका जेन्युइनली पेज देखो। कभी भी रियल एस्ट्रोलॉजर आपको आगे से फोन नहीं करता है, ठीक है, जो जेन्युइन पर्सन होगा। लेकिन अगर आपके डीएम्स में आपको ऐसा मैसेज मिल रहा है कि हाय आई एम टैरो अर्पिता और मुझे लग रहा है आप किसी प्रॉब्लम में हो और आई रियली वांट टू हेल्प यू, मुझे ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, इंट्यूशंस आ रहे हैं, दैट्स नॉट फेक है। ट्रू, दैट्स कम्प्लीटली फेक। मैं कभी किसी को आगे से मैसेज नहीं करती और कोई भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि अगर आपकी खुद की एक मान्यता है तो आप क्यों किसी के पास जाओगे, वो आपके पास आएगा ना, आपकी एनर्जी के साथ मैच करेगा, आपको जी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, एक और मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टैरो सेशन। मैं तो क्लियरली बोलना चाहूंगी कि मेरा सेशन एक रीजनेबल प्राइसिंग पे है, प्लस मेरा टैरो कोर्स भी एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे है जो कि फिक्स है। ठीक है, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, मार्केट में पहले आपके साथ वर्कशॉप होगी जिसमें आपको कहेंगे 99 की वर्कशॉप है। जब आप 99 की वर्कशॉप लेने जाएंगे तब आपको कहा जाएगा कि आप इसके साथ बोनस पॉइंट्स और ई बुक और ये सब ले सकते हैं, तो आपका टोटल पैकेज बन जाएगा 800 का। ठीक है, अभी तो आप वर्कशॉप पे गए भी नहीं है। उसके बाद आप जाएंगे जब कोर्स के वर्कशॉप के अंदर, तो उसमें वर्कशॉप में आपको बताया जाएगा कि मात्र 8,000 में या मात्र 7,000 में हम आपको हमारा बेसिक कोर्स दे रहे हैं। जब आप कोर्स के अंदर जाते हैं और बेसिक कोर्स देखते हैं तो वो इतना ज्यादा बेसिक होता है कि उसको आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सिर्फ 8। आप समझ सकते हैं कि 8 वीडियो लेक्चर से आप पूरा टैरो सेशन सीख गए या टैरो रीडिंग सीख गए? इम्पॉसिबल। उसके बाद आपको उस 8 वीडियोस के अंदर जो 8 वीडियोस होता है, मतलब 8 नंबर का वीडियो होता है, उसमें आपको कहा जाता है कि आपको अगर डिटेल टैरो सेशन सीखना है या टैरो रीडिंग सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप हमारा मास्टर कोर्स लीजिए जो है 12,000 का। उसमें एनरोल करो। ठीक है, जब आप 12,000 वाले में एनरोल करते हैं तो आप 800 पहले दे चुके हैं, 8,000 पहले दे चुके हैं, अब 12,000 और देने हैं। फिर जब मास्टर में जाते हैं तो उसके बाद आपको एक छोटा सा लालच दिया जाता है कि इसके अंदर न्यूमरोलॉजी भी है। तो न्यूमरोलॉजी के बेसिकली 9 प्लैनेट्स के नाम बता दिए जाते हैं, उनका नेचर बता दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं जब अब न्यूमरोलॉजी का मेजर कोर्स आपको सीखना है तो उसके लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना होगा 10,000 रुपीज का। सिर्फ 10,000 रुपीज में आपको मेजर, तो ऐसा करके उनको बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक अपने कोर्स बेचे जाते हैं एंड क्लाइंट को ब्लफ बनाया जाता है, स्टूडेंट को ब्लफ बनाया जाता है। एंड मेरे पास इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम वहां से और वहां से और वहां से सीखने गए थे, वहां से वीडियो लेक्चर सिखाया गया, वीडियो दे दिया गया और हम वीडियो से कोई इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाए। अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो हम किससे पूछें, हमारे पास क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मेरे सेशन के अंदर मैं पर्सनलाइज 101 सेशन लेती हूँ। हाँ, क्लास में 4 to 5 स्टूडेंट्स रखती हूँ, लेकिन मैं उनसे बुलवाती हूँ। मेरी ट्रिक क्या है टैरो पढ़ाने की कि मैं उन्हें एक सिंबल पढ़ा देती हूँ, उन्हें सिंबल्स के थ्रू कार्ड्स को देखना और पढ़ना सिखा देती हूँ। ठीक है, मैं आपसे भी अभी ऑन बोर्ड यहीं पे पूछती हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि एकदम काली अंधेरी रात है, ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भेड़ियों की आवाज आ रही है और बहुत ग्रहण चल रहा है, अंधेरे का समय है और जो पानी दिख रहा है उसके अंदर भी जानवर है। ठीक है, तो आप ऐसे माहौल में खड़ी हो तो आपको क्या लग रहा है, मतलब पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है? डर लगेगा। डर लगेगा, कंप्लीटली नेगेटिव। अगर मेरा सवाल हो गया काम हो गया नहीं तो आप कहेंगे नेगेटिव। अब मेरा दूसरा सवाल है, सूरज उग रहा है, कल छल छल पानी बह रहा है, चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, रेनबो उग रखा है एंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्लावर्स की एंड आप एक गार्डन में खड़ी है, तो आपको कैसा लग रहा है? पॉजिटिव वाइब्स आएगी। पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो कार्ड्स को पढ़ना इतना ही इजी है, पर लोग को पता ही नहीं है। लोग बैठ के पूरा की पूरा कार्ड का मतलब रट रहे हैं, कंप्लीट कार्ड का मतलब रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, दे नेवर गेट द सॉल्यूशन। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्यों उसको रट रहे हैं, उसकी जरूरत ही क्या है। आप सिंबोलॉजी सीखो ना,
और मेरा ये मानना है कि मैं स्टूडेंट से बुलवाती हूँ कि मैंने आपको सिंबल पढ़ा दिए ना, कार्ड में क्या क्या दिख रहा है मैंने आपको बता दिया, अब जाओ इस कार्ड में क्या क्या दिख रहा है वो सारा खुद मुझे आके समझाओ, खुद मुझे बताओ कि उसका क्या मतलब है। फिर स्टूडेंट खुद आता है, सारी चीजें बोलता है, तो वो एक टाइम के बाद बोलता है कि मैम अभी तो आपने कार्ड्स भी पूरे नहीं पढ़ाए, मेरे को तो सारे कार्ड पढ़ने आ गए। तो हम डे 1 पे ही ऐसी क्लास लेते हैं कि आगे के सारे काम उनके अच्छे से अच्छे बैक टू बैक। और हाँ, हम एक ही कोर्स में प्रॉपर फुल न्यूमरोलॉजी, फुल टैरो रीडिंग एंड सारी चीजें सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप इतने में आओ, फिर इतने का कोर्स है, फिर इतने का कोर्स है। हम क्लियरली बोलते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कराओ, लेकिन इतने का कोर्स है, फिक्स आप सीखो एंड आगे बढ़ो। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कोर्स तो सीख लिया, अब क्या करना है, पैसे कैसे कमाने हैं या सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो होना है। तो सिंपली हम ये रखते हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं, हमारे गारंटेड आपको प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है अच्छा। उससे। और हम इसमें पूरी तरह सिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करें, कैसे वीडियोस बनाए, कॉन्फिडेंटली सारा सिखाते हैं, उसके बाद उनको ग्रो कराते हैं। सो मेक श्योर कि आप रियल एस्ट्रोलॉजर्स फेक एस्ट्रोलॉजर्स में फर्क जान के रखें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम कई लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो उनको टैरो रीडिंग कैसे हेल्प करती है? वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जी हाँ, टैरो में डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। टैरो वर्क्स ऑन एनर्जीज, इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। आपका नाम मोर देन इनफ है, आपके इंटेंशन एनर्जी जो है, आपका इंटेंशन जो है, या फिर आपका अगर मुझे फोटो भी मिल जाएगा, आई कैन डू टैरो सेशन फॉर यू, आई कैन रीड योर कार्ड्स। मतलब बेसिकली एनर्जी पे ही काम करता है, करंट गाइडेंस देता है। तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं चाहिए। हाँ, हम डेट ऑफ बर्थ इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो कि 84 बॉर्न है और जो लड़की है वो 2004 बॉर्न है, एंड वो आदमी मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो जी पूछना पड़ता है ऐसे में कि भाई क्या कहूँ, अब कैसे कैसे लेकर हाँ। आऊँ, वो नहीं आने वाली, उसको मिल गया कोई और। तो ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, तो इसीलिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। हाँ, बाकी क्योंकि मेरा बेसिकली न्यूमरोलॉजी का सबसे कोर कमांड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे पता होगी तो मुझे उसका इजीली नेचर पता हो पाएगा, एंजल नंबर पता हो पाएगा, और मैं उसे इजी टू प्रिडिक्ट कर पाऊंगी। मतलब डेट ऑफ बर्थ से तो मैं सिर्फ उसका सुन के ही बता दूंगी, कार्ड तो फिर मुझे एक बार देखने पड़ेंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से सुन के ही सारी चीजें मैं उसे गाइड कर सकती हूँ। तो इसलिए हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता ओके। एंड मैम अर्जेंट मनी का कोई रेमेडी है आपके पास? है। हाँ, अर्जेंट मनी का मैं आपको 2024 की एक रेमेडी देना चाहूंगी। 2024 में मेरे साथ एक केस हुआ, एक क्लाइंट थी, वो बहुत बुरा फंस गई थी, अपने कोर्ट केस में बहुत बुरा फंस गई थी, और उसको वहां पे अमाउंट चाहिए था। बोला मैम मैं अबाउट टू विन हूँ, बस मेरे 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट करा दो। मैं कहा 2 लाख रुपए का अर्जेंट कहाँ से अरेंजमेंट करा दूं। बोला मैम कुछ भी करो। मैं उस टाइम ऐसी थी कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, लेकिन मैं खुद भी नहीं कर पा रही थी। तो और 2 लाख भी कैश में चाहिए थे, ऑनलाइन भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनका काम अटक रहा था। बोला मैं बस केस जीतने वाली हूँ, बस मुझे कहीं से भी 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आप 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट करा दो। मैं उसको एक सिंपल सी रेमेडी बोली, हालांकि आपको करनी तो 40 दिन तक है, ऐसा नहीं कि काम होते हैं आपने बंद कर दी 4 दिन में करना। 40 दिन तक उसका साइकिल है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। आप क्या करें आप क्या करें, सिंपली लीजिए कच्चा दूध, ठीक है, और उसके अंदर एक चुटकी काली मिर्ची, सिर्फ ये लीजिए एंड भोलेनाथ को जाके अर्पित कराइए। आपका जॉब चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अर्जेंट मनी चाहिए, आपको अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ चाहिए, विद इन 40 डेज आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके रिजल्ट तो मेरे क्लाइंट्स को मैक्स टू मैक्स भी 5 डेज के अंदर मिल गए, सारे ही क्लाइंट्स को 5 डेज में रिजल्ट मिल पर जाता है। 40 डेज तक बट करना है रेमेडी 40 डेज तक करनी। अगर आपने रेमेडी बीच में छोड़ दी, तो दिक्कत हो वापस चला जाएगी, जाएगा। काम अटक जाएगा, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती। क्योंकि क्या होता है कि कुछ भगवान ना भोले होते हैं, जैसे कि हमारे भोलेनाथ, भोलेनाथ। ठीक है, लेकिन वो इक्वली सामने वाले के इंटेंशंस पूछते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड पूछते हैं, उनकी एनर्जी और ये सारी चीजें पूछते हैं कि भैया तू करेगा ना, तू मेरे भोले होने का फायदा तो नहीं उठाएगा ना। तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, और मैं डेडिकेटेडली पूरी रेमेडी करूंगा, तो उनको वो 100% रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और अगर वो लोग ये सोचते हैं कि अरे मेरा काम तो हो गया, अब बोलना की क्या जरूरत है, काम वहीं अटक जाएगा आपका। तो एवरीथिंग वर्क ऑन योर कंप्लीट ग्रैटिट्यूड, मैं कहना चाहूंगी। तो आप ये रेमेडी कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं खुद भी पूरे सावन करती हूँ, और एक अगर आपको मिलियनर ट्रिलियनर बनना है ना, बिलियनर तो सभी है,
सबको ही बिलियनर बनना है, लेकिन मुझे तो ट्रिलियनर बनना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? मैं खुद भी करती हूँ। मैं आपको वही उपाय बताऊंगी जो टेस्टेड एंड ट्राइड है एंड जो जेन्युइनली वर्क करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों का इससे काम बैठा है एंड लोगों का मोर देन 10 डेज में, विद इन 5 डेज में, कुछ कुछ का तो घंटे भर में, 1 घंटे में भी उनका पैसा वापस है। जो कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था गणेश स्थापना का 50 लाख वाला। उसके अलावा भी लोगों का मात्र और मात्र घंटे भर में रुकी हुई सारी पेमेंट्स आ जाती है। तो इसके लिए उनका बेस्ट उपाय है अनार का जूस। आप एवरी मंडे महादेव पे चढ़ाइए और फिर जल अर्पित करके आइए। ये आपको महीने के पहले सोमवार करना है और ऐसे 7 सोमवार तक करना है, मतलब 7 मंथ तक ये रेमेडी करनी है। ठीक है, हर महीने के फर्स्ट मंडे को First Monday स्पेशली को। अनार का जूस। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सोचेंगे कि क्यों ना अनार चढ़ा दूं। आपको बता दी हूँ, जूस ही। अनार स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अच्छा। अनार महादेव पे नहीं चढ़ती। अगर आपने चढ़ा दिया तो वो आपके लिए पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनार बिल्कुल नहीं चढ़ती। लेकिन अगर फाइनेंस ग्रो करने हैं तो अनार का जूस चढ़ेगा। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली कि वो चीज उनको पसंद नहीं है। अब वो आपको बिलियनर ट्रिलियनर कैसे बना सकते हैं बताओ? उसका रीजन ये कि आप महादेव को कसम दे रहे हैं। ऐसे मैं आपको कसम दे रहा हूँ कि मेरा ये काम करके दो, तो महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आपका एक काम करा दूंगा, उसके बाद मत चढ़ाना। ठीक है, पूरे महीने में चढ़ाना। हाँ, और कभी मत चढ़ाना, दोबारा मत चढ़ाना। तो वो कहते हैं ठीक है। इसीलिए वो आपको फाइनेंसेस में ग्रोथ देते हैं। तो इसलिए ये रेमेडी बहुत अचूक है। कोई भी भूलकर भी अनार ना चढ़ा कर आए। जिसके मन में ये आ रहा है कि भाई अनार भी तो सेम ही काम करेगी जो जूस करेगा। और हाँ, पैकेज फ्रूट्स नहीं चलेंगे। अगर कोई ये सोच रहा है, मेरा तो ये कहना है कि अगर तुम पैकेज फ्रूट ला रहे हो ना, अगर आप सेवा नहीं कर सकते, अगर आप एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं कर सकते कुछ भी, तो मेरी तरफ से मत करो वो उपाय। उपाय करो ही मत, रहने दो। कोई सही बोलेगा काली मिर्ची चढ़ा देते हैं। भाई जब काली मिर्ची का पाउडर है ना, तो उसमें वो एक पर्टिकुलर इंटेंशन है, उसकी एक वजह है। अगर आप प्रैक्टिकली भगवान के लिए उपाय में कुछ एफर्ट नहीं कर सकते और उसमें चाह रहे हो कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं होगा। ये चीज आपको कभी रिजल्ट नहीं देगी। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि अगर काली मिर्ची बोली तो उसका पाउडर बनाए, उसको कूटे, उसको मिक्सी में पीसे, और नहीं कर सकते तो मार्केट से पाउडर लाए, लेकिन वो चढ़ा दे। एंड अगर अनार का जूस है तो आपको पैकेज अनार का जूस नहीं लाना है। उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसमें नमक होता है, उसमें आप सोचो 7 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक उसका शेल्फ लाइफ है, वो खराब नहीं हो रहा है। उसका क्या रीजन है? उसमें कुछ तो होगा ना अनार के अलावा। जी। सिंपल अनार का जूस आप 12 महीने रख के देख लो, 12 दिन में सड़ जाए, 12 घंटे में सड़ जाए मैम, जूस नहीं तो 1 रहेगा। घंटे में खराब हो जाता है। हाँ, आधा घंटा एग्जैक्टली। लास्ट। तो आप वो चीज नहीं कर सकते। बहुत लोग मेरे से, क्योंकि जब से मैंने रेमेडी लोग को बतानी शुरू करी है, उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम बताइए ना, अनार क्यों ना चढ़ा दूं मैं, सीधा की सीधा अनार ही रखाता हूँ महादेव के ऊपर। तो मेरा उनको कहना है कि भाई प्लीज ऐसी गलती अनार मत करना। अनार बिल्कुल नहीं पसंद है उनको, दिक्कत हो जाएगी, उल्टा वो रेमेडी उनके लिए उल्टी पड़ उल्टी जाएगी। पड़ जाएगी। जी बिल्कुल। मैम थर्ड पार्टी रिमूवल के कुछ उपाय बताइए। हाँ, आजकल तो बहुत चल रहा है ये। आजकल रिश्तों में क्या है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोग का जो है ना इंटेंशन एक्चुअली खराब हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया उनके पूरे दिन दिमाग में यही चीज भरता है। जी। चलिए मैं आपको इसका उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक और उपाय बताती हूँ। एक तो कोर्ट केस के लिए भी बता दूंगी और एक इसके लिए भी ना। दोनों के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि मंदिर एक ही ढूंढना है तो काम दोनों कर देगा। हाँ, आपको एक मंदिर ढूंढना है जो कि पंचायत मंदिर होना चाहिए। अब आप कहेंगे पंचायत मंदिर क्या होता है? पंचायत मतलब कि ऐसा मंदिर जिसमें विष्णु जी, गणेश जी, शिव जी, माता रानी और हनुमान जी, पांचों भगवान एक ही मंदिर में। अच्छा। ठीक है, जब ये पांचों भगवान एक ही मंदिर में होंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप अर्धांगिनी हैं, वाइफ है, तो ही आप इस रेमेडी को कर सकती है। गर्लफ्रेंड है तो स्विच वर्ड बताऊंगी, वो अलग है। लेकिन आप अगर वाइफ हैं तो ही इस रेमेडी को करें, क्योंकि ये हमारे गुरुकुल प्रथा की रेमेडी है, बहुत पर्सनलाइज रेमेडी है। हम इतना इजीली नहीं डिस्क्लोज करते, बट मैं आपने पूछ ही लिया तो बता रही हूँ। क्या करना है आपको, 5 पान के पत्ते लेने हैं और एक एक्स्ट्रा लेना है, मतलब टोटल 6 पान के पत्ते लेने हैं। उसके अंदर आपको क्या रखनी है, मलाई, मलाई और चीनी। ठीक है, पान के पत्ते का पान का बीड़ा बना लेना है।
ओके, मलाई और चीनी रख के उसको पैक कर लेना। अब आपको सबसे पहले संकल्प लेना है कि महादेव, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं पांचों भगवानों को जाके ये कहना चाहती हूँ, मैं समर्पित करना चाहती हूँ कि मुझे इस पर्सन से इनसिक्योरिटी है, और मुझे लगता है कि ये मेरे हस्बैंड का नाम है, और मुझे अगर नाम पता हो तो नाम बोल सकते हैं, कि मुझे लगता है कि इस पर्सन एक्स नाम की इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मेरे पति के साथ है, जिसकी वजह से मैं लाइफ में हैप्पी मैरिज में नहीं हूँ, और आपको इसे मुझसे दूर करना है। उसके बाद आपको जाना है मंदिर में, किसी को बताए बिना जाना है, खाली पेट जाना है, और कोशिश कर सकते हैं आप या तो शाम के टाइम जाएं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तब, या सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग जाएं जब कोई भी ना आए, ठीक है। तो शिव जी की जो आउटर बाउंड्री होती है, वहां पे बाउंड्री पे पहले तो ये संकल्प लें, मतलब शिव जी का जो फैमिली बना होता है उसके वहां बाउंड्री, शिव जी पर नहीं रखना है, भगवान पे नहीं चढ़ाना है, बाहर रखना है, ठीक है। आउटर बाउंड्री पे एक वहां रखना है, एक 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 आपको पांचों भगवानों के रखने हैं, ठीक है। अब एक आपके पास लास्ट बचेगा 6 नंबर का। ध्यान ये रखना है कि मंदिर जो हो परिक्रमा वाला हो, कि मंदिर के आउटर में एक जगह आपको खाली मिल सके, कि जिस मंदिर के आप चारों तरफ गोल घूम सकती हैं। जब आपने पांचों भगवान के एक एक पान का बीड़ा रख दिया, तो छठा पान का बीड़ा मंदिर के पीछे रखना है, मंदिर का जो बैक साइड होगा वहां पर। एंड उसके बाद भगवान को कह के आना है कि ये पर्सन मेरे हस्बैंड की लाइफ से विद इन मंथ चली जानी चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। आप खुद देखेंगे उसके इतने मैजिकल रिजल्ट्स हैं। आपको ये रेमेडी एवरी मंडे को करनी है, और वो भी आपको 21 मंडेज तक करनी है, ठीक है, 6 पान के बीड़े के साथ। 21 मंडेज की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बात तो आपको रिजल्ट विद इन मतलब बैक टू बैक मंडे आता जाएगा, तो 21 मंडे तक आपको ये रेमेडी को फॉलो करना है। आपको मुश्किल से 3 से 4 मंडे तक रिजल्ट मिल जाएगा, कि आपको खुद को लगेगा कि हस्बैंड का थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया और इंटरेस्ट आ गया। लेकिन इस रेमेडी में अगर आप अर्धांगिनी होंगे तो एज अ वाइफ आप प्रभु को कह सकते हैं, और वो फॉलो होगी चीज। लेकिन हाँ, आपने ये रेमेडी फॉलो करी, इसके बारे में आपको किसी को बताना भी नहीं है, ठीक है। और एक कोर्ट केस के लिए मैंने इसलिए बोला कि ऐसा पंचायत वाला आपको मंदिर ढूंढना है। अगर आप किसी कोर्ट केस में स्टक हो गए हो, आप बहुत लंबे टाइम से आपका वो कोर्ट केस चल रहा है, या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी पर्सनल बातें किसी को पता ना चले, क्योंकि होता है ना कोर्ट केस में क्या होता है कि सामने वाला आपकी बातें जान लेता है, कहीं ना कहीं से आपका जासूस लगा के आपका नेक्स्ट मूव जान लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अगर सामने वाला आपको इनसिक्योरिटी हो रही कि कोई मेरा सच ना जान सके, और मेरा केस अटके ना बार बार, और मैं फेल ना हूं, मैं जीत जाऊं ये केस को, आप एक मंदिर में जाइए, 5 वही पंचायत वाला आपको मंदिर चाहिए। उस मंदिर में काले नहीं होना चाहिए, काला और नीला नहीं होना चाहिए, आपको रेड येलो कोई भी अच्छे कलर, पिंक कलर, सुंदर कलर, व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन कलर का आप मंदिर में पर्दे लगवा के आ जाइए सुबह सुबह पूरे मंदिर में चारों तरफ। ऐसा नहीं कि आपने एक भगवान के लगा दिया, हर भगवान के पर्दे आप लगवा के आ जाइए, पर पूरा मंदिर कवर कीजिएगा, एंट्रेंस गेट से लेके एग्जिट गेट तक हर भगवान के आगे पर्दे आपको लगाने हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि एक पर्दा आप खुद लगा सके पंडित जी को कहकर। अब कुछ लोग बोलेंगे मंदिर नहीं मिला तो ये क्या होगा, तो देखिए, अगर अपना सॉल्यूशन चाहते हैं तो मंदिर भी आपको ढूंढना होगा, वो तो हाँ। डेफिनेटली ढूंढना होगा। क्योंकि नहीं, लोगों के पास आज के टाइम पे एक्सक्यूज बहुत सारे हैं, वो करना कुछ नहीं चाहते पर रिजल्ट भगवान से पूरा चाहते हैं। तो आप ये पर्दे लगवा के आ जाएंगे ना, तो आपका प्रोस्पेक्टिव भी सीक्रेट रहेगा कंप्लीटली, आपकी चीजें भी कंप्लीटली सीक्रेट रहेगी, आपके राज भी कंप्लीटली सीक्रेट रहेंगे, और सामने वाला आप पे या आपके कैरेक्टर पे या आपके किसी भी रिसर्च पॉइंट पे गलत सवाल उठा के आपको केस पे नहीं हरा पाएगा। करेक्ट। ये रेमेडी आपको जरूर से करनी है अगर आप केसेस में फंसे हुए हैं। इसके आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये मैंने जिनको भी बताया है उनके अब तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं आपको रियल अपने व्यू शेयर करूंगी, क्लाइंट्स के रिव्यूज। आप गूगल पे भी जा सकते हैं, बस आप मेरा नाम लिखिए टारो अर्पिता, मोर देन इनफ है, सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल गूगल पे भी मेरे रिव्यूज देख सकते हैं, मेरा काम देख सकते हैं, और मेरा पेज चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आगे आगे रिव्यू सेक्शन है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग रिव्यूज है, हीलिंग्स के अलग रिव्यूज है, कोर्सेज के अलग रिव्यूज है, क्लाइंट्स के अलग रिव्यूज है। तो मैं आपको शेयर भी करूंगी, आप इसमें लगाइएगा, तो यू विल जेन्युइनली गेट द ट्रू रिजल्ट्स। मैम, हमारे व्यूअर्स आपसे कोऑर्डिनेट कैसे करें? सिंपली जस्ट राइट माय नेम ऑन गूगल, टारो अर्पिता, फिर सब मिल जाएगा। सारी डिटेल इंस्टा, आपको, फेसबुक, एवरीथिंग, इंस्टा, फेसबुक, हमारी वेबसाइट क्रिस्टल बाय टारो अर्पिता,
सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी, सिर्फ मेरा नाम लिखने की जरूरत है। कभी कभी हमें आंसर्स नहीं चाहिए होते, हमें चाहिए होता है सिर्फ एक सुनने वाला, एक एनर्जी चाहिए होती है जो हमारी बात सुन ले बिना हमें जज करे। आपका बर्थडे सिर्फ एक डेट नहीं है, वो आपकी डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट है। अगर लाइफ बार बार आपको कुछ गलत दिखा रही है तो जरूर आपसे यूनिवर्स कुछ कहना चाहता है। आज के वर्ल्ड में जहाँ हर कोई सुनने के बजाय बोल रहा है, वह अर्पिता जी जैसे हीलर्स हमें समझ रहे हैं और हमें खुद से मिलवाते हैं। थैंक यू अर्पिता जी, आज आप हमारे शो में आए। आपने इतने अच्छे-अच्छे रेमेडीज़ दिए जिनका कुछ ही मिनटों में, कुछ ही महीनों में बहुत जल्दी असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। हम बहुत थैंकफुल हैं आप हमारे शो में आए और आपके ही ज़रिए हम शायद आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू Most गाइस, दिस इज शारविन अनप्लग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपनी अंदर की एनर्जी को फील कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कीजिए। राधे राधे। राधे राधे।